आज हमारे साथ हैं तीन सबसे बड़े महाशय, फाउंडर्स ऑफ आईआईटी आईएसएम मीम्स, द रैपर हु नेवर मेड इट टू मर्थन, कार्टमैन ब्रो, गिव इट अप। पहली अपलॉज है जो उन्हें जिंदगी में मिली है। एक बार स्टेज से भगाने के लिए भी बोला गया था। अब मेरे का इंट्रो खत्म करने दे। भगाने के लिए नहीं बोला गया था, पकड़ के भगा ही दिया गया था। तो ऐसा रैप करोगे तो क्या करेंगे? Then we have the guy with the DSLR, the mediocre photographer, Evil Monty. Oh, hello friends, happy no? Oh ये अच्छा एक आंख वाले मीडियोकर होते हैं क्या? एक आंख बंद ही रखता हूँ मैं फोटो एक आंख बंद ही रखता रखता भाई। है। दूसरी अच्छा Then we have the guy जिसकी डीपी में से कुछ भी उससे नहीं मिला, Forever Alone. Please don't mind कि अगर उनके लेट रिएक्शंस आए, वो अभी इस वक्त गोवा में है और उन्हें साइक्लोन से जूझना पड़ रहा है अपनी बंदी के साथ साथ। गोवा और गाँव। अरे बहुत बुरा हमें फील होने लगा। गाँव में है, गोवा में नहीं। He is coming from village areas. अरे हाय बोल तो दो। क्या वैसे सही बताएं तो सर आप पे ये सूट कर रहा है बैटमैन वाला कॉस्ट्यूम। वो कोट सुने हो ना, उसका चेहरा तुम देख भी नहीं कवर द सकते, फेस एंड हाँ तो ठीक है, मेरा ही फायदा इसमें। अपना ही फेस कवर करके बैठे हैं। ओ ये समीर पुन्नी वाला बैटमैन नहीं चलेगा। ऐसा चल रहा है आप लोगों का लॉकडाउन में? क्या फर्क पड़ा फ्रीक्वेंसी का लॉकडाउन पे? डेफिनेटली बड़ी है, बहुत Definitely. कॉलेज जितनी नहीं है बट ठीक। आपका इवन नोटिस वही भाई, कॉलेज जितनी नहीं है पर बढ़ तो गई। बंदी होते हुए भी हाथ का सहारा लेना पड़ रहा है, इससे ज्यादा क्या सैड हो सकता है सर? अरे भाई, मतलब क्या हाथ इज इटर्नल, बंदी इज टेम्पररी। तो शुरुआत करते हैं थोड़े फॉर्मल क्वेश्चन से कि आपने जब आईआईटी आईएसएम मीम्स फाउंड किया तो क्या कंडीशंस थी कॉलेज की? मतलब कॉलेज की क्या हिस्ट्री रही थी या क्या इवेंट था जिसने ट्रिगर किया आईआईटी आईएसएम मीम्स के फाउंडेशन को? कार्टमैन सर आपकी तरफ। अच्छा, तो बेसिकली थोड़ा सा इसके लिए फाउंडेशन डे से एक साल पहले जाना पड़ेगा। तो तब फर्स्ट ईयर की बात है, आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर खत्म ही हुआ था और घर जाने वाला था हम लोग उस टाइम। 2016 की उस बात टाइम है। पे तो हमारे फर्स्ट ईयर में एक पेज हुआ करता था आईएसएम डायरीज करके, एंड वो क्लब भी था आई थिंक ऑफिशियली उस समय। तो बेसिकली वो करते क्या थे कि वो आर्टिकल्स, पोएम्स और कभी कभी मीम्स भी डालते रहते थे अपने पेज से। तो बेसिकली वो कंटेंट क्रिएशन वाला ही पेज था कुछ, ठीक है। तो जब ये so basically वो एक कूल लिट्सी और मन चैनिक, क्या नाम भूल गया। चैनिका। एक तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इतने पॉपुलर भी नहीं। आधा कॉलेज ट्रिगर हो चुका है अभी, तुमको पता है। फर्क भी नहीं पड़ता, इतने पॉपुलर भी नहीं है वो। पहली बात, तुम हाँ। कूल और लिट्सी एक सेंटेंस में यूज कैसे किए हो? आधा कॉलेज कैसे हाँ। एबी का नाम ले लिया क्या? आधा कॉलेज इस पे भी ऑफेंड हो गया। हाँ। अभी फिर डबल ऑफेंड हो गया, कोई बचा नहीं डबल है। ऑफेंड हो गया। कल आर्टिकल निकलेगा अब लिट्सी से, देखो। हाँ, और उस पे चैनिका फिर हाँ, उसे कल। हिंदी में ट्रांसलेट करके डालेगा एक दो शायरी के साथ। वही। कार्टमैन सर, क्या हिस्ट्री रही थी आईआईटी आईएसएम मीम्स की? मतलब कैसे फाउंडेशन का आइडिया आया आपको? कुछ क्या ऐसा इवेंट था पानीग्राही के अंदर जिसने इस चीज को ट्रिगर किया? तो बेसिकली हमारे महानतम डायरेक्टर डीसी पानीग्राही का इसमें कोई हाथ नहीं था। तो बेसिकली अगर स्टार्ट करें तो देखा जाए, जब पेज पहली बार ओपन है उससे थोड़ा एक साल पहले फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हुआ ये था कि हम जब आए थे कॉलेज में तो एक पेज हुआ करता था आईएसएम डायरीज करके। तो बेसिकली उनका कंटेंट क्रिएशन का काम था, उसमें आर्टिकल्स आते थे, पोएम्स और कभी कभी मीम्स भी आते थे। तो उस टाइम मीम कल्चर नया नया ही आया था आई थिंक इंडिया में, कि ज्यादा लोग बनाते नहीं थे उस टाइम, तो थोड़े बहुत बना लेता था मैं। तो अब फर्स्ट सेमेस्टर एंड हो गया था एंड घर जाने वाले थे सब लोग, एक दो दिन रुके हुए थे कॉलेज में, तब की बात है। तो आई थिंक उस टाइम आईएसएम डायरीज का इंडक्शन हो रहा था कुछ, तो समहाउ मेरे से मिस हो गया वो। तो मेरे को ज्वाइन करना था ये क्लब, और
फिर जब मेरे को पता चला कि मिस हो गया तो मैंने फेसबुक पे मैसेज किया पेज को कि एक दो मीम्स ही भेजे थे आई थिंक उस टाइम कि ये देखो मीम्स है, मेरे को क्लब ज्वाइन करना है, तो अब बताओ मतलब कैसे कह सकते हैं, इंडक्शन तो छूट गया मेरा। तो वहां से रिप्लाई आता है कि अब तो इंडक्शन छूट गया, अब तुम अगले साल देखना। और मेरी तो बेहतरीन चल गई उस दिन। मैंने बोला ये क्या बकचोदी है बहनचोद, टैलेंट की कदर ही नहीं है हमारे। तो उस टाइम से मतलब मैं खुन्नस खा गया पेट से। मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। देन जैसे तैसे फर्स्ट ईयर जैसे तैसे हो गया पास। फिर थर्ड सेमेस्टर में भी काफी जद्दोजहद से पढ़ाई कर लिया हमने। फिर जब थर्ड सेमेस्टर का मिड सेम एंड हुआ था बेसिकली, तो मैं शाम को गया था क्यूब्स दोस्तों के साथ दारू पीने। दारू पी के आया हूँ मैं रात को करीब 11-12 बजे। घर वालों के मिस कॉल पड़े, मैंने किसी को कॉल बैक नहीं किया। मैंने बोला छोड़ो, मैंने लैपटॉप खोला, मैंने बोला आज तो मीम पेज बना डालते हैं मैं। और वहीं पे एक मीम आ रहा था मेरे खोपड़ी में, मैंने बोला अभी यही मीम डालते हैं। तो मैंने पेज बनाया फटाफट, वो मीम डाला। और उसके बाद मैंने जितने भी सीनियर्स बैचमेट्स थे और जो स्कूल के भी दोस्त थे सबको मैंने भेज दिया इनवाइट लिंक कि भाई प्लीज लाइक वाइक कर दो। और एक दिन में आई थिंक अराउंड 300 लाइक आ गए थे। तो रीजन एक से भी काम, ज्यादा। हाँ सृजन से ज्यादा था। फिर आपके मन में आपने फिर रिक्रूट कैसे करे लोगों को? मतलब आपके दिमाग में कुछ तो स्ट्रेटेजी रही मतलब होगी लोगों को रिक्रूट करने की, और फिर तो आपने सुमन इवल नहीं, मॉर्टी तो सर ही बताएंगे इनिशियली वो कैसे ज्वाइन किए थे। वो तो है नहीं अब हमारे साथ। भगवान हमारे उनकी बीच आत्मा को नहीं रहे। शांति दे। भगवान नहीं उनकी तो आत्मा को शांति दे। सबसे पहले पेज आपने स्टार्ट किया तो इविल मोटी सर कैसे मिले आपको? ओके, मैं तो मैं इवल ब्लैक गाय मोटी के का बाद आया चलो था। मैं बताता हूँ, फिर इवल मोटी खुद बताएगा। बेसिकली तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि फिर जो तुम पूछ रहे थे कमिंग टू द रिक्रूटमेंट वाला क्वेश्चन, तो एज सच मेरा कुछ प्लान था नहीं उस टाइम रिक्रूटमेंट का। तो मेरी खोपड़ी में काफी कंटेंट था कॉलेज से रिलेटेड जो मेरे को लगता था कि मीम काफी बन सकते हैं। तो हुआ ये कि मैं मीम बनाता था एंड देन जो मेरा रूममेट जो अब हमारे बीच नहीं रहा, लेट्स कॉल हिम बीबीसी। तो तो मेरा रूममेट था बीबीसी, वो उसको मैंने एडिटर बनाया पेज का। और बेसिकली ऐसा होता था कि मैं मीम बनाता था और मैंने उसको अपना एज अ पीआर मैनेजर रखा हुआ था कि मैं कोई भी मीम बनाता था और मैं पूछता था भाई ये ज्यादा तो नहीं हो जाएगा ना लोगों के लिए, मतलब। तो वो बेसिकली मेरा पीआर मैनेजर और लीगल टीम थी वो मेरी। क्योंकि यू नो देयर आर सम पीपल इन कॉलेज जो काफी अरे ऑफेंड हो जाते हैं मीम से। उसको सर अगर पीआर आपको मैनेजर बोलना नहीं है तो बोलता बोलो है ना कि सर। लिट्सी चैनिका, मुंह पे बोलो। नहीं नहीं, मैं कुछ और ही बोलना चाह रहा था, पर ठीक है अगर ये लोग भी ऑफेंड होते तो अच्छी बात है। अरे फर्क उसको पड़ता है पीआर क्या मैनेजर आपको? थोड़ी बोलते हैं, उसको नहीं तो बोलते हैं उस फट्टे को टाइम, सिलने वाला। में फाइनल ईयर नहीं था ना, तब तो मेरी गांड फटी रहती थी, कोई आके फेल दिया तो। डायमंड भी बुला लिया जाता था अरे उसमें। हाँ हमने डायमंड भी कांटेक्ट बुलाया जा सकता था मेरे को उस टाइम। तो हमने कांटेक्ट बेसिकली करने की कोशिश करी थी उनसे, आपके पीआर मैनेजर से। उन्होंने ये बोला कि मैं केवल बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स में था। हमने कहा इतना भी भाव मत दीजिए अपने को, ठीक है। सर तो जैसे कि आपने कहा कि काफी लोग ऑफेंड हो जाते हैं, ऐसा कभी कोई मोमेंट हुआ था जब कोई ऑफेंड हुआ और आपको बुलावा आया हो कि आओ हवेली पे? नहीं, बुलावा तो नहीं आया एज सच, बट एक बार बीच में काफी कांड हो गया था। काफी लोगों को पता होगा ये। काफी कांड हो गया था। आई थिंक उस टाइम कुछ इलेक्शन में कोई पार्टी कुछ हार वार गई थी, मतलब कुछ तो हुआ था किसी फेस्ट के, उसमें रिप्रेजेंटेशन कम आ गया था एंड कुछ उससे रिलेटेड मीम आ गया था। काफी बवाल हुआ था, बट एज सच उस टाइम पे कोई बुलावा नहीं आया था क्योंकि काफी सीनियर ईयर में थे उस टाइम। तो चिल था, बट काफी जद्दोजहद करनी पड़ी थी मामला शांत करने के लिए। यू मीन यूनाइटेड नेशंस टाइप के नाम वाली एक पार्टी? हाँ वैसे ही समझ लीजिए आप। नाम नाम पे नहीं जाते हैं, पार्टी थी कोई। ठीक हुई, सर अब तो आप बट एलमनाई हो, अब क्यों डरते हो? हाँ अरे अब अभी तो डरने की नहीं, अभी बात तो नहीं है अब भाई। अब तो क्या ही डरना। हाँ तो बेसिकली फिर ऐसा था कि आई थिंक अराउंड 6 महीने अकेले ही मतलब मीम्स बनाए मैंने। और बीबीसी जो मेरा पीआर मैनेजर था वो मेरे को गाइड करता था कि बेसिकली ठीक है इससे ऊपर मत कर अभी। फिर धीरे धीरे आसपास के लोगों को पता चलना स्टार्ट हुआ कि हाँ ठीक है मेरा पेज है एंड ऑल।
बेसिकली ब्रांच वाले। तो फिर इविल मोटी भाई मिले हमको। इविल मोटी भाई के पास भी अच्छे अच्छे आइडियाज थे, थोड़ा डैंक साइड के थे, तो वो साइड भी एक्सप्लोर करना। तो इविल मोटी भाई साहब ने पहले मेरे को कुछ कुछ मीम्स दिए, देन इविल मोटी बताएंगे अब आगे। बेसिकली IITSM मीम को भाई डिजाइनर चाहिए था। बस और आप वीड मारे बैठे थे उस दिन। हाँ, उस दिन बस मैं माल फूक के बैठा था, मुझे लगा कि चलो कहीं नहीं तो यहीं डिजाइन कर लेते हैं। तो आपने पहले पेज क्योंकि को अप्रोच किया था या डायरेक्ट इनको अप्रोच किया था? मैं सीधा कार्टमैन के पास गया, मैं बोला सुन भाई ऐसा ऐसा है, फोटोशॉप आता है, चलो बैठते हैं। बोला हाँ चलो बैठते हैं। ये भी बताओ कि आपको पता कैसे था कि कार्टमैन ब्रो चलाते हैं, क्योंकि ये तो अपनी आइडेंटिटी इनने छुपा रखी होगी ना उस टाइम, तो आपको कैसे पता था कि ये अरे यही चला रहे कितना ही छुपा लेगा, जाएगा कहाँ। बता रहा हूँ ना कि मतलब आइडेंटिटी ऐसे छुपानी भी थी, पर ऐसे स्वैग भी दिखाना था कि बेंचोद मेरा पेज है। तो मेरे रूम में जो वाईफाई राउटर था ना, उसका नाम ITSM मीम्स ऑफिस हो रखा था। ओ भाई नाइस। अब जब पूरे कॉलेज को एक ही बंदा इनवाइट करे पेज लाइक करने को, तो किसका पेज होगा? मतलब जितने लोग जान पहचान के थे उनको तो पता था कि भाई ये इसी का पेज है। और हाँ, तो मेरे को फोटोशॉप उतनी अच्छी नहीं आती थी, तो जो BBC बोले तो PR मैनेजर था, वो फोटो फ्रीक्स का ही था, उसको फोटोशॉप आती थी, तो वो फोटोशॉप में हेल्प भी करता था। और फिर भी उतनी तगड़ी आती नहीं थी। और बाकी इविल मोटी के पास अपना फोटोशॉप स्किल तो था ही, क्योंकि ही इज अ गाय विद द DSLR हु टेक्स लाइक मॉडरेट फोटोज ओनली। बट ठीक है, Moderate. हाँ, बट फोटोशॉप थोड़ी अच्छी कर लेता, अबव एवरेज। तो एक बात ये है, ठीक है, साइड ऑफ द हम मेरा लोग जो काम शक्ल कर आई रहे थी वो थे बीच से फॉर, कट कर देना। बात तो ये है कि हम लोग तो काम किए फॉरएवर अलोन की मुसाफिर। सर वो ब्लैक भी लाइफ सही। रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, तो हाँ, आप दोनों के बाद फिर कौन आया था? आप दोनों के बाद कौन आया था? नहीं, मेरे से पहले एक और बंदा था, उसको ऑफिशियली हम लोग बाहर निकाला गया था। क्यों? टर्मिनेशन लेटर देके। टर्मिनेशन लेटर मतलब जो ओनली टर्मिनेशन लेटर मैंने आज तक लिखा है पूरे अपने कार्यकाल में, वो इकलौता टर्मिनेशन लेटर उस बंदे को दिया गया था। बिकॉज आई थिंक शुरुआत में था इन्वॉल्व बंदा, बट देन उसने मटिया दिया जो वो सारी चीजों में करता था। बेसिकली हम पता नहीं कैसे सोचे कि नहीं इस चीज में नहीं मटियाएगा, बस उसने यहाँ भी मटिया दिया। देन मैंने एक दिन फिर उसको टर्मिनेशन लेटर भी भेज दिया। बट आपका इविल बैचमेट मोटी था? आपके इसका- साइड की स्टोरी अभी पूरी सुनी नहीं, तो इविल मोटी की भी स्टोरी अभी सुनेंगे, बाकी फॉलो अप क्वेश्चन कर लो। तो आपका बैचमेट था ये बंदा जिसको आप लोगों ने भगाया, या जूनियर था? बैचमेट ही था। निकालने वाले नहीं थे, पर उसको निकाले कहें कि उसने स्केटिंग क्लब ज्वाइन कर लिया था। अरे रे रे। ये तो आइसेक से भी गया तो हम गुजरात। भी वे अबे हाँ अबे ये भी स्केटिंग क्लब ज्वाइन किया था भाई बीच में। क्लब क्यों बोल बोर्ड रहा है? मंगाए थे भाई Skating हम, कहाँ इंडोनेशिया से, कहाँ से, तो कहीं से तो आया, चाइना से आया था। रिस्पेक्ट है आपको कि स्केटिंग को भी आप क्लब बोल रहे हो। देखा नहीं आज कार्टमैन तक सर उसे तो कॉलेज आइसेक में में भी किसी ने। थे। मैंने नहीं बोला क्लब, मैंने नहीं बोला, ठीक है, मैं बस लेके कार्टमैन चला सर तो गया। आइसेक तो में भी नहीं थे थे। भाई, कुछ खतरनाक सा नाम भी था, याद नहीं आ रहा बस। डैनहेम नाम था चांदी उसका। डैनहेम। हाँ। अब कार्टमैन ब्रो को कभी लगता था कि ऐसे अरे हो सके नहीं। इनके आगे थोड़ा स्केट्स मारेंगे तो कुछ हो जाएगा। अरे भाई उस टाइम कॉलेज में से 3 लोगों के पास स्केटबोर्ड थे, ठीक है, और उसमें से भी एक बंदा स्केटबोर्ड लेके निकलता ही नहीं था। उसे 2 लोग के पास स्केटबोर्ड थे और मैं ही जाता था चलाने। तो तू सोच मेरा कितना भौकाल रहा होगा, मतलब ऐसा मैं सोच के गया था बेसिकली। पीठ पीछे मैं भी चूतिया बुलाता था, पीठ पीछे मैं भी चूतिया बुलाता था। बस you really are evil मोटी। अच्छा, तो आप लोग इस टाइम पे किस ईयर में थे? सेकंड ईयर में थे कि थर्ड ईयर में थे जब टर्मिनेशन लेटर दिया था आप लोगों ने? ये क्यों पूछ रहा है तू? Why are you giving out details? एक्सेसिव डिटेल्स। अरे नहीं नहीं, मुझे मतलब नहीं पता है सीरियसली। हाँ, ये फाउंडेशन ईयर की बात है। ओह dang। अच्छा, तो मतलब फिर आप ये दोनों जो के बाद जो ये तक की स्टोरी है, ये शुरुआत के 4 महीने में चल रहा है अभी, ठीक है। और अच्छा। अभी इविल मोटी से पहली बार 3 बार ही मिला हूँ मैं, ठीक है। इविल मोटी मेरी ब्रांच का है, बस मेरे को पता है कि हाँ इविल मोटी है।
ओह, सर और आईएसएम डायरीज वालों को पता है कि आपका पेज एग्जिस्ट कर रहा है, बड़ा हो रहा है ऐसा? हाँ आईएसएम तुमको डायरी मेरे ही को नहीं पता बचा एक भाई। सेकंड जो नहीं हमारे नहीं, इस जूनियर पॉइंट मेंबर पे, है इस मैं पॉइंट पूछना पे। चाहूंगा, आपको आज के पहले पता था एसएम डायरीज नाम का भी आईएसएम पेज डायरी है? भी है। आपको पता था? नहीं, मुझे तो नहीं पता। आप बताइए कहाँ गए लाल तो बिदूरी, आप बेसिकली बताइए। आप एक अकेले बंदे ने पूरा आईएसएम डायरीज पेज बंद करवा दिया, मतलब कह हाँ सकते हैं अपन बेसिकली ऐसा। नाउ दैट्स माय रिवेंज। नाउ दिले की आग, मतलब मतलब ले गया था वाईफाई से कि कहाँ ऑफिस है इसका, तो ऑफिस हम्म, पहुंचे हम बोले सुनो ऐसा ऐसा है, कुछ कुछ आइडिया है और बढ़िया डिजाइन तो हम तुमसे कर ही लेंगे, तो बताओ। तो बोले अच्छा ठीक है। फिर हमारा बीबीसी के साथ मीटिंग हुआ, बीबीसी और हम जानते थे एक दूसरे को, तो बस हो गया। बीबीसी ने एकदम रेफरल आगे पहुंचा दिया सीधा, लग गई हमारी जॉब पहली, बढ़िया। और जैसे ही हम ज्वाइन किए थे उससे थोड़े आई थिंक एक वीक पहले ही टर्मिनेशन लेटर गया था पहला। हाँ तो वैकेंसी भी थी हमारे पास। वैकेंसी तुरंत थी तो मैंने अपॉर्चुनिटी छोड़ा नहीं। ये मतलब बेसिकली पहले दो मेंबर चलो बैचमेट्स थे, फिर आप भी सीनियर उसमें जा रहे थे, तो फिर जूनियर्स को कैसे अप्रोच किया? जैसे इविल ये फॉरएवर अलोन कैसे मिले आपको? हाँ सर, वो तो फॉरएवर अलोन है, तो कैसे मिल गए वो? तो इविल मोटिव बताओगे कि हम बताएं? अरे बताओ बताओ, बीच बीच मिल में बांट के डालते देख हैं लीजिए। इनपुट। तो ऐसा था कि हम लोग, अगर इफ एनीबॉडी रिमेम्बर्स, तो एक नोट वाला प्रैंक हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो हाँ, बेसिकली हम लोग ने 100 रुपए के नोट्स वो नकली किए थे, नोट। नकली नोट प्रिंट आउट कराए थे। एंड मतलब बेसिकली था ये कि नोट के अंदर लिखा हुआ था कि पैसा तो उठा लिया, ऐसे ही कूड़ा भी उठा के डाल दिया करो, ऐसे करके था। तो बेसिकली वो प्रमोशन के लिए था, हम लोग को जैस्पर में और कॉमन एरियाज में डालना था, जैसे एनएलएचसी और मेन कैंटीन में डालना था इसको प्रमोशन के लिए बेसिकली। तो मैं और इविल मोटी बैठ के पूरा वो किए उसको, और प्रिंट आउट लेने ही जा रहे थे इस चीज का कि चलो प्रिंट आउट करा के अब जैस्पर में और ये सब जगह डाल देंगे बेसिकली इसको, तो थोड़ा सा प्रमोशन हो जाएगा, लाइक्स आ जाएंगे। तो उसी दिन की बात है, तो हम लोगों के एक सीनियर है अपने कॉलेज के ही, तो वो एक पेज चलाते थे उस टाइम, फिल्म यापा प्रोडक्शंस करके। अ, तो बेसिकली उस पेज का तो ये था कि शॉर्ट फिल्म्स एंड ऑल का वो था। एंड अभी सोशल मीडिया पे आई थिंक रीच बढ़ाने के लिए उनको मीम फ़ीम्स डालने थे। तो वो सीनियर का पेज पे मैसेज आया सेम डे पे जब हम लोग ये काम कर रहे थे कि बेसिकली तुम लोग काफी तगड़े मीम्स बना रहे हो, तो तुम लोग हम लोग के साथ काम करना चाहोगे क्या? और ये पहला मतलब कोई इमेजिन ही नहीं किया था कि मतलब कॉलेज के बाहर भी मतलब ऐसा कुछ कोई अप्रोच करेगा ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी के लिए। हम लोग एकदम पागल भाई खुशी के मारे कि ओ भाई अब तो पैसे कमाएंगे मीम बना के। पैसा ही पैसा होगा। सही पैसा होगा। हो गया और प्रिंट आउट करा वो किया। फिर आई थिंक 1-2 महीने काम स्टार्ट नहीं हुआ था। एंड देन ये आई थिंक कॉलेज ईयर एंड हो रहा था, उसके बाद छुट्टी उट्टी में हम लोगों ने कुछ कुछ काम किया। तो बेसिकली वो सीनियर जिस क्लब में थे, आई थिंक वो एडीसी के सीनियर थे। और कहाँ गया ये, फॉरएवर अलोन भी सेम ही क्लब में था उस टाइम, और हमारा 1 साल जूनियर था। तो अब वो सीनियर आए, नया साल स्टार्ट होने के बाद मिले सबसे, सबको कपून लेके गए, ट्रीट वीट दी। तब फॉरएवर अलोन उस दिन मिला हम लोग को। एंड फिर धीमे धीमे बात करते करते एक दिन हम लोग ने बोला फॉरएवर अलोन से कि भाई काम करेगा? बोला हाँ सर क्यों नहीं करेंगे। तो तब से फॉरएवर अलोन अलोन नहीं अलोन रहा, नहीं हम रहा। लोगों के साथ आ गया। ट्रेवर सर अलोन सर, आपको कैसा लगा था स्टार्टिंग में काम करके इन लोगों के साथ? अरे वही लगा था कि टट्टी मीम्स बना रहे हैं, दे नीड सम एक्सपर्टीज। तो जरा टर्मिनेशन लेटर खोजता हूँ मैं, यू कैन टर्मिनेशन लेटर फॉरवर्ड करो तुम्हें। अच्छा कार्टून सर, कभी ऐसा अभी हुआ नहीं, है कि लेकिन नहीं रुक जा, सही बात बताते हैं। मतलब ये टट्टी वाला चीज नहीं था, एक हम लोग के क्लब के ही सीनियर है, ओके। और
कार्टमैन ब्रो और एविल मोटी सर के काफी मतलब अच्छे अच्छे दोस्त हैं। अब क्या मतलब बता नाम तो नहीं ले सकते, उनके ईयर के ही है, 5 साल वाले थे। एजीपी के थे, एजीपी एजीएल किसी के थे, एडीसी के थे, नाम साला याद नहीं आ रहा अभी, प्लेस ब्रांच याद ये नहीं चीज जरूर रहेगी वीडियो पे। बताओ। ठीक है, नाम याद नहीं आ रहा हाँ है, नहीं ठीक नहीं है। ये एकदम डाल अच्छा दियो। अच्छा ये नाम भी जिस याद भी नहीं आ सीनियर की बात कर रहा है वो प्लीज कमेंट में हाँ। हमें बताएं, हम इसकी गांड मारेंगे। ठीक है। तो वो एक दिन क्लब आए और वो पेज के बारे में बोलना शुरू किए कि क्या क्या ही टट्टी पेज है भाई, क्या ही नॉर्मी मीम्स है ये वो। तो मतलब तभी पेज हम फॉलो करते थे और मेरे को मीम्स काफी काफी अच्छा लगता था, लेकिन उनका सुनने के बाद लगने लगा कि अच्छा हाँ नॉर्मी तो है, थोड़ा उस साइड पे शिफ्ट हो जाते हैं। फिर अब हम भी सर के साथ बोलने लगे हाँ भाई तुम लोग क्या ही पेज फॉलो करते हो, नॉर्मी मीम्स तो बनाते हैं। फिर एक दिन मेरे को मतलब ऐसा मन में ऐसा हीन भावना जो होता है ना, वो जग चुका था। आईआईटी ये कब की बात है? ये लाइक बिफोर यू मेट अस की ऐसे पहले? मीम्स के लिए मैं चल रहा था कि इसके काउंटर पे एक पेज बनाया जाए। राइवल सगे था नहीं भाई, होते हैं तो ये इधर ये राइवल एडी था। किसी के सगे नहीं होते एडीसी अबे वाले। तो हाँ, अबे एडीसी तो वाले किसी के संग ये नहीं होते। स्टोरी में एक देखो तो और बेसिकली अगर देखा जाए तो अपन ने साइड हॉस्टाइल लाइन टेक चल रहा ओवर ही है। कर लिया ना। हाँ हाँ, हमने टेक ओवर हाँ, किया, ठीक है भाई, मिला लिया अपने साथ। नहीं उसके बाद तुम फिर भी हमका ज्वाइन कर यार लो। स्टार्टिंग में नहीं पहले ये बताओ मेरे को, फॉरएवर अलोन ये हम लोग से मिलने के हाँ, पहले का है कि बाद का है? आपसे मिलने के पहले का है ये चीज। अब तो ठीक झूठ है। बोलोगे ही सर। नहीं नहीं सच में आप लोग से मिलने के पहले का है। अबे झूठ क्यों ही बोलेंगे भाई। अच्छा भाई, इसको तो स्टार्टिंग में एडमिन नहीं बनाए थे, पेज डिलीट कर देता पेज। हाँ साला। प्लान वही था। बाद में फिर आप लोग मिल गए इस पे, मतलब फिल्म यापा प्रोडक्शंस पे। तो मेरे को लगा अच्छा अब इनके साथ काम करना पड़ेगा, तो इनको थोड़ा सिखा देते हैं कि मीम्स वगैरह कैसे बनते हैं। तब तक मैं आप लोग करेंगे। अच्छा अच्छा तो का काला सांप। एक अच्छा ये फॉरएवर अलोन सर, आपसे एक फॉलो अप क्वेश्चन है। आपने बोला कि आपने हाँ क्लब इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि आपको लग रहा था ये एक मतलब नॉर्मी मीम्स बनाते हैं, ठीक है? हाँ। तो फिर क्वेश्चन आपने एक बार चरस फिर से गांजा बोल, और एक डॉग बार फिर से चरसिया को बोल। क्यों रिक्रूट किया? नहीं नहीं, क्वेश्चन फिर से बोल, तूने क्लब बोला बीच में, पेज अच्छा बोलना ठीक था। है, मैं बोल रहा हूँ, चलो ठीक है। हम्म, हाँ तो फॉरएवर अलोन सर, आपने बोला कि बेसिकली आपको पेज इसलिए ज्वाइन करना था क्योंकि आपको लग रहा था कि ये नॉर्मी है काफी, ये सही बात है हाँ ना? हाँ तो हाँ। मतलब नॉर्मी होने के बावजूद आपने चरस गांजा और डॉग चौरसिया को क्यों रिक्रूट किया? इज्जत से नाम लेते इनको इज्जत से नाम ले लाल बितोड़ी। तो क्यों रसिया अबे इनको इनको मीम के लिए किया ही नहीं था। इनको अब इसको इनको खबरी चौरसिया के लिए देगा। किया था। नहीं तो बेसिकली अलोन आ गया, ज्वाइन कर लिया, तो फिर हम लोग ने सोचा कि अब कभी तो कॉलेज छोड़ेंगे, तो मतलब अब ऐसा तो नहीं है कि फॉरएवर अलोन भी पूरा टाइम ही रहेगा, तो उसको भी मतलब किसी को ऐसे पेज में लाके मतलब थोड़ा सिखाना पड़ेगा कि मतलब किस विचारधारा से मीम बनाने हैं, कैसे डालना है एंड ऑल। बेसिकली तो हम लोगों ने सोचा कि अब बेसिकली ऐसे करते हैं कि लेट्स स्टार्ट टेकिंग पीपल इन, और उनको कुछ दिन काम करेंगे, बेसिकली वो भी सीख जाएंगे, तो पेज की लेगेसी कंटिन्यू होती रहेगी। तो आई थिंक उसी टाइम हम लोगों ने पहला ये स्टार्ट किया था, राइट? आई थिंक रिक्रूटमेंट। मीम भेजो कंपटीशन वाला, हाँ रिक्रूटमेंट के लिए, मीम कंपटीशन। राइट? तो आई थिंक वो कंपटीशन था, और दोगे चौरसिया के मीम्स समहाउ मेरे पास आ जाता है, तो उसके पहले ही मतलब इसको अरे मैंने स्पॉट करके रखा हुआ था कि ये एक लौंडा ये बहुत मीम बनाता है। सृजन का टाइम था, मुझे याद है सृजन में वो बारिश हो गई थी मंथन के इवेंट पे, तो मैंने एक मीम बनाए रखा था, वो जो नहीं है ये अनइंटरेस्टेड बॉयफ्रेंड वाला। तो लास्ट मीम ही मेड। दैट इज द वर्स्ट मैं भी यही लास्ट बोलने मीम। वाला था। जब हम इसको बोले कि हम तुम्हारा मीम पेज पे यूज करना चाहते हैं। तो उसके बाद फिर पेज से ही मैसेज आता था। फिर मुझे याद है नहीं समर का टाइम था, और ये ऐसे फॉरएवर अलोन सर का अपने उससे आईडी से मैसेज आया था। हमको ज्वाइन कर लो।
हम कहे काहे ये नहीं। आईडी से गया था भाई, असली आईडी से। हाँ अबे असली नहीं, आईडी से ये किया। आईडी से आई थिंक वो जो हम लोगों ने रिक्रूटमेंट के लिए स्टार्ट किया था ना, वो वाला मीम वाला कंपटीशन, आई थिंक उसमें हाँ भी तो भेजा उसमें भी था। मैंने भेज रखा था। हाँ उसमें मैंने भेज रखा था, उसके बाद आया था। हाँ तो अब भाई इससे सवाल वाल पूछो, इससे और चरस गांजा से कि उस टाइम क्या मीम्स बनाए एंड ऑल, वो सब पूछो इन सब। मैं सेकेंड ईयर में आया था। तो आज भी इसका नंबर मेरे फोन में ऐसे जूनियर नाम से सेव है। जब हम दोनों पहले पहले आए थे तो 2 साल तक तो हमें बिल्कुल नहीं बनी थी, बहुत ज्यादा हाँ viral। बिल्कुल नहीं बनती थी अब। बहुत लड़ते थे भाई ये लोग ग्रुप पे। क्योंकि ऐसा था, चौरसिया चौरसिया शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान था और मेरे को मजे लेने में मजे आते थे, तो मैं ग्रुप पे बहुत टांग खींचता था इसकी, और फिर और मैं ये भाव नहीं ऑफेंड हो देता था। जाता। हट सारे। हाँ तुमको भी कौन दे रहा है आजकल। हाँ ये कर लो पहले। परफेक्ट पर्सनल एग्जांपल, अटैक्स। परफेक्ट एग्जांपल। जब हमारा रिक्रूटमेंट हुआ तो हमें लगा कि बहुत ही टेम्पररी चीज है, मतलब इस चीज को इतना ध्यान क्या ही देंगे। जब मन किया मीम डाल दिया, जब मन किया उस पे ऐसे स्टिकर लगा के भेजते, हमको नहीं, लगा कि बहुत ही स्टार्ट नॉर्मल सी करो, चीज। मतलब जब तूने मीम पहली बार भेजे होंगे आई थिंक उस कंपटीशन में, हाँ तो जब हमने मीम भेजा तो हमने एक साथ बहुत ही मतलब धड़ी धड़ी लगा के मीम भेजते हैं कि ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स पे चाहिए तो ये लो, अगर तुम्हें इस पे चाहिए तो ये लो। तो इनको आगे एक दो मीम पसंद। अपन अपन का ये फॉर्मूला था कि अपन को पता था कि क्वालिटी अपन में 10 में से 3 बार ही आती है, तो अपन बना ही 100 देते थे कि कम से कम तुम 30 मीम लो क्वालिटी के। चलो सेल्फ अवेयरनेस तो है लौटने में, पहचानता है खुद को। वो 10 में से 3 भी थोड़ा ज्यादा बोल दिया लेकिन। पर ठीक है अरे कंटिन्यू, समय के बोल साथ के कम म्यूट हो गया जाता साला ये। अपन को क्या था कि अपन को कुछ Continue, ऐसे। हाँ तो जब अपना रिक्रूटमेंट हुआ, मैसेज फिर पेज से मैसेज आया कि हमको आपके मीम्स कुछ पसंद आए हैं। हालांकि उन्होंने कभी क्रेडिट्स नहीं दिए मुझे, लेकिन एक आध बार यूज किए थे बिना रिक्रूट किए। तो फिर हमें फॉरएवर अलोन सर का मैसेज आया कि हमको ज्वाइन करोगे। हमने कहा ठीक है, हम तो खाली बैठे ही हैं और वैसे भी कोई क्लब लिए नहीं थे हम फर्स्ट ईयर में, क्योंकि हमको सोने से फुर्सत नहीं मिलती थी। फिर हम वहाँ पे फाइनल ईयर तक कोई क्लब नहीं लिए हो, चिल करो। तो फिर हम वहाँ जाके डोगे चौरसिया से मिले, और डोगे चौरसिया से मिलने के बाद पहली बार हमको ऐसी कॉम्पिटिटिव फील आई कि भैंचो जिंदगी में कुछ करे ना करे, इससे बेहतर मीम बना है हमको, ये अल्लाह, बड़ा पहली बार सुन के ओ अच्छा लगा है कि किसी को मुझसे गजब भाई, कॉम्पिटिटिव फील आई है। गजब 4 साल भाई, खत्म हो गए गजब कॉलेज इज्जत के। बढ़ा दिया, गजब गजब इज्जत इज्जत बढ़ा बढ़ा। दिया। अच्छा ऑन खुद के लिए दैट इतना नोट, अगर लो अगर बार क्यों सेट कर आपके रहे थे? ऑन दैट नोट अगर कोई फर्स्ट और सेकंड ईयर अपने अंदर का कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ाना चाहते हो तो यू आर वेलकम हियर। लेकिन बात ये थी ना कि हम तब जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। मैं डोगे चौरसिया को जानता नहीं था, और मेरे को लगता था ये वो कूल फक्स में से तो है चरस को भी cool- नहीं जानता था तब तक साले। क्या Cool क्या fucks क्या तो लगता थे था ये। तुझे? क्या लगता था? ये उन कूल फक्स में से है कि बंदे नहीं होते सेक्शन ए बी के कि अरे हम तो वो तो इंग्लिश। ये थे सही में, गिटार विटार भी और- बजाते हैं ना। कसम से भाई मजा आ रहा है इसमें तो। और बता। अरे 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 बोले इतना इज्जत तो कभी मिला ही नहीं। नहीं जिंदगी में। 4 साल खत्म हो गए कॉलेज के। फिर हमको स्टार्टिंग में लगता था कि ये बंदा बहुत शो ऑफ मारता है, और हमको ऐसे इंटरनली जज करता था ऐसे बहुत हाँ वो ज्यादा। तो है। ठीक है, फिर हम इससे मिले जुले, फिर 1 साल बीता, फिर हमको पता चला कि नहीं अपनी कैटेगरी का बंदा है, कुछ झाट नहीं उखाड़ा इसने। सही बात। फिर अपन दोनों भाई बन गए। लेकिन भाई कैसे हमको बने ये वो भी बताया क्या? किसके रूम पे भाई बनाया गया तुम लोग को? हाँ ये हाँ, स्टोरी मैं सुनना पूरा चाहूंगा। पूरा बताओ। पूरा बताइए, दोगे चौरसिया आप भी कुछ पिचिन करिए इसमें। दोगे चौरसिया बहुत भाव खा लिया, अब आगे आइए। अब आगे आइए आप, अब आपका समय है। अरे तो मतलब ये मैं इससे किसके रूम पे आयुष पे गए के थे। रूम पे मिला था। गजब गाली हम लोग खाए थे, मुझे याद है। क्यों? अरे मीम नहीं बनाते थे।
वो ऐसे तो कुछ 3 साल नहीं बनाया ना। बनाते हो सालों। हमको नई क्या था कि हमको नई पॉपुलैरिटी मिली थी इंटर आईआईटी फर्स्ट ईयर में जीतने के बाद, तो हमको लगा था कि अब तो क्या है, अपन भगवान, अपन बनाए नहीं ना नहीं बनाए सब हाँ एक सेम बात। अरे मेरा तो ये भी नहीं था, मैं तो ऐसे मतलब गया, मैं तो पहली बार जा रहा था, मुझे तो आइडिया नहीं था। मैं गया और भाई जो गाली खाए थे हम लोग ना, मतलब मुझे याद है ये कैटमैन प्रो और जो पीआर सर थे वो एक साइड बैठे थे और एविल मॉर्टी सर एक साइड बैठे थे, हम लोग बस सर नीचे करके खड़े थे करीब 15 से 20 मिनट तक हम लोग ऐसे बस खड़े थे, गाली खाए जा रहे थे, खाए जा रहे थे, खाए जा रहे थे। फिर अपन रूम से बाहर निकले थे, उसके बाद से फिर था कि हाँ तू भी बराबर, मैं भी भाई बराबर अब वाला साथ साथ काम करेंगे, हाँ ठीक है, हम मतलब तुमको तुम बचाएंगे, लोग तुम ना हमको बचाना। तो देखो तुम बेसिकली लोग बात मटियाने ये की इतने हद पे चले गए थे ना, अरे ये लोग मटियाने के इतने हद पे चले गए थे ना, गरियाने के बाद हम लोग खिलाए भी नहीं थे ये लोग को, बोले निकलो मादर चोद, तुम लोग को कैंटीन में भी नहीं खिलाया। तो सर हम तो आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। वो ठीक है पर मतलब ठीक है सीनियर खिला देता है भाई, तुम मारने के एक्सपेक्ट नहीं बाद किए और हम लोग सोचे नहीं। हम काली सर को देखे, हमने कहा ये तो नहीं खिलाएगा, अच्छा ये तो पता नहीं पक्का नहीं खिलाएगा। भाई तो फॉरएवर आप अलोन बोल ले भाई। फॉरएवर अलोन, कैटमैन और इविल मोर्टी सर, आप लोग से ये पूछना है कि आपने मतलब कभी कंसिडर नहीं किया इन दोनों को मतलब टर्मिनेशन लेटर देने का, कभी किया या फिर या कुछ भी इस स्टेज पॉइंट तक पहुंचा हो कभी? हाँ नहीं देखो पहली बात तो पहला बैच था ये, ठीक हाँ है, जो ऐसे रिक्रूट करके लाए थे, और मतलब हम ही लोग मतलब बेसिकली हमारे पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इनको थोड़ा सा मतलब उस हिसाब से अरे थोड़ा हमारा गाइड करें कि हमारा भी मतलब तो कैसे ग्लास डोर करना का है। रिव्यू खराब हो जाता ना, ओहो समझ रहे हो बात एग्जैक्टली को? ओहो एग्जैक्टली ग्लासडोर रिव्यू खराब हो जाता, पहला रिक्रूटमेंट है भाई, उन्हें थोड़ा हाँ तो प्यार से डेढ़ रखना न्याय पड़ेगा, फिर थोड़ा प्यार से पहली रखे तो ये लोग बिगड़ फैल ही गए उसमें। तो फिर बुला के यार लेकिन ये सही हो गए थे। बिफोर मेंशन्ड जो गाली सुनाई गई इनको वो सुनाई गई बेसिकली, बट फिर उसके बाद ये लोग मतलब फिर बकचोदी नहीं किए फिर इस चीज में, मतलब फिर फिर अरे पूरे अब देखो हमारे पूरे हाँ करियर में पॉइंट ये है गाली कि देने के टाइम दोनों बीबीसी और ही चल जाते थे पीछे, अब बोलते थे इविल मोटी इविल रूप धरो तुम। अब हम बैठ के वहां गरिया रहे हैं, हमको बाद में लग रहा है ये दोनों भाग गया है, ट्रीट भी नहीं दिया, अब हम अकेले ले जाए तो इतना पैसा तो है नहीं। हमें हमको नहीं क्या ट्रीट देने करेगा? के टाइम तक आ जाते थे, ठीक है। लेकिन हमको जब ये घर आते थे तो हमको मतलब इतना ज्यादा वो नहीं होता था, बुरा नहीं लगता था, क्योंकि हम बीवीसी सर को देखते रहते थे पूरे टाइम, अनलाइक कि इनको फर्क नहीं पड़ रहा तो हमको काहे फर्क। ये तो भाई वो तो मतलब वो परफॉर्मेंस वो तो एचआर में थे ना, एचआर तो वैसे भी काम नहीं करता। रंगोली भी नहीं बनाया पर भाई। हाँ यार मतलब ये तो काफी बुरा किया। तो तो बेसिकली उसके बाद डांटने का पॉइंट यही रहता था हम लोग का बेसिकली कि मतलब कि तुम खुद ही यूज नहीं कर रहे हो, तुम्हारी खोपड़ी में जितना कंटेंट है तुम ही नहीं यूज कर रहे हो, तो ये एक तरीके से तुम्हारी भी गलती है वो, कि तुमको एक अगर दिया जा रहा है कि डू समथिंग तो यू आर नॉट डूइंग और तुम मटिया रहे हो। तो बेसिकली आईएसएम में इंसान मटियाता ही है थोड़ा, जब तक गरियाओ नहीं सुनता नहीं है, तो वो वही है बस कि मटियाओ कम वाली बात थी वो। फिर तो मतलब फिर ऐसा भी होता था ना कि हम लोग ऐसे क्लब व्लब का कुछ कुछ चलता रहता था, तो साथ में फिर सृजन हुआ था, याद है सृजन में फिर जो भर के मीम बनाया था फिर हम लोगों ने। हाँ सृजन हुआ सृजन में और तो एक सृजन में तो हमने एक इनसाइडर भी डाल रखा था ना, क्यों डोगे हाँ चौरसिया। सृजन माल था ना। डोगे शुरू चौरसिया से ही बहुत आगे गया सृजन को लेकर, पर तुम समझ रहे हो? हाँ योगी हाँ मतलब चौरसिया आखिरी आज में भी आप सोच रहे हो, मतलब आप सोचो कि एक रशियन स्पाई को हमने एफबीआई में इन्फिल्ट्रेट करा दिया और फिर वो एफबीआई का हेड बन गया अगले साल। और बात यह है कि सुबह अपने ही कांड करके शाम में आके बोलता था मीम बनाते हैं। मीम बनाते अरे कर क्या है। मुझे तो याद है कि ऐसे मतलब कुछ हुआ था, ऐसे कुछ टी शर्ट का सीन था, तो मैंने बोलता सर आज नहीं कल बनाएंगे इस पे मीम और अगले दिन मीम बनाया, उधर टीम में बवाल चल रहा है। बोले योगी इनसाइडर चौरसिया तो आज आईआईटी ऐसे मीम के पास कैसे जा रहा है? तो बेसिकली ये अमंग अस खेल रहे थे बिफोर इट वाज कूल। या या हाँ यस हाँ या हाँ, अभी तक सस्पेक्ट नहीं हो पाया। पॉडकास्ट का पता नहीं, मेरी इज्जत बड़ी बढ़ रही है इसके बाद। ये कौन ऐसी गलतफहमी तुम्हें कहाँ लगता से है आ सृजन करने से तुम्हारी इज्जत बढ़ रही है?
आखिरकार तुम हमारे पाले में डोगे ही हो। तो फिर उस साल कंसीटो में कुछ नहीं हुआ था ना? कंसीटो में तो बहुत नॉर्मी था अबे उस साल। अबे अरे कंसीटो में इसलिए कुछ नहीं हुआ उस था ना साल उस साल, कंसीटो हमारा क्योंकि था इसीलिए। एविल मोटी कोऑर्डिनेटर बने पड़े थे। बहुत पहुंचे लोग हैं यहाँ पे तो। बताइए। जब नाम आया कि एविल मोटी कोऑर्डिनेटर बने तभी समझ गए थे कि इस बार तो कंसीटो पे मीम बनाने का जरूरत नहीं, मीम आएगा चल के अपने पास। तो चरस गांजा और डोगे चौरसिया की तो तुमने मारने की कोशिश कर ली, ठीक है, लेकिन अब हम ये पूछना चाहेंगे कि तुम लोगों का रिक्रूटमेंट कैसे हुआ और हम तुम्हें क्यों ना पकड़ा? एंड हाउ तुम इज लोग दैट कैसे कि आए? तुम दोनों रूममेट ही कैसे एक साथ आए? ये नहीं एक्सप्लेन नहीं करो कि हम कैसे माने कि तुम चीटिंग करके नहीं आए दोनों, कि भाई तू ये ले ले नहीं भाई नहीं, ये लाल बिदुड़ी। ओके, सो पिकल रिक और लाल बिदुड़ी, हमें अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बताओ कि तुम लोग कैसे अप्रोच किए पेज में और क्या हुए, एंड फिर चलो आगे के फॉलो अप क्वेश्चन आगे के टाइम के कर लेंगे। एंड हमें कन्विंस करो तुम कि तुम दोनों आपस में मीम एक दूसरे को दिखा के चीटिंग करके नहीं आए हो। कि तो चलो पहले मैं बताता हूँ कि स्टार्टिंग में जब कॉलेज में आए थे ना, तो मैंने पेज देखा था, तो मुझे बड़ा सही लगता था कि यार क्या मस्त मीम्स बनाते हैं और ये वो मतलब, नहीं बट बनाए कभी थे। ये नहीं सोचा कि Thanks मेरे यार, को भी ज्वाइन thanks, करना है। बस thanks. देख के लगता था कि हाँ यार ये तो मस्त मीम्स है, कितने फनी है वगैरह वगैरह, तो मैं भी अपने दोस्तों को दिखाता रहता है भाई ये मीम्स देखो। तो देख रहा है चौरसिया? एक दिन हमारा एक दोस्त है, वो एडीसी का ही था जूनियर, जिसके फॉरएवर अलोन सर सीनियर थे। तो उसका मैसेज आया कि भाई आईआईटी ऐसे मीम्स ज्वाइन करना है क्या। मतलब काफी रैंडम था, ना उसको पता था कि मैं मीम्स बनाता हूँ, ना उसको कुछ पता था, उसका मैसेज आगे करना है क्या। तो हम 5 फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, तो हम 5 फ्रेंड्स को उसने फॉरएवर अलोन सर के साथ एक ग्रुप में डाल दिया। उस 5 फ्रेंड्स में उस 5 इंटरनेट भाई। सर। फ्रेंड्स के ग्रुप में 4, अरे उस 5 फ्रेंड्स के ग्रुप में 4 का नाम एक ही है, एक ही नाम रख के दोस्त कर। हाँ ये एकदम सही बोले। तो फिर हम लोगों ने ऐसे मीम्स बना के भेजे। तो मतलब फिर 3-4 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था, उसमें से शायद पिकल रिक के मीम्स इन लोगों को पसंद नहीं आए थे, बस उसको इसलिए ले लिया था क्योंकि वो फोटोशॉप अच्छा चलाता है। सही बात। पिकल रिक आप कुछ अरे कमेंट नहीं, करना चाहेंगे इस पे? सीन ये था कि हमारे ईयर में भी ऐसा कोई फोटोशॉप वाला बहुत तीर आदमी नहीं था कोई ऐसे, तो एक कोई तो चाहिए था। वो था उस टाइम, मतलब उस टाइम ये था कि मतलब तुम लोग आओगे तो धीरे धीरे करके सिखा देंगे ये सारी चीजें, जितना हम लोग लेकिन फिर हम भी आप भी मटिया दिए, हम भी मटिया दिए। तुम मटिया, नहीं, तुम तुम्हारे में एक नहीं तो था दिखा ना रहे हो, मटियाने वाला। रूम में आके सिखाएंगे क्या तुम्हारे तुमको? तुम्हारे में एक एंटरप्रेन्योर था जो आता था पर मटियाया बहुत तेज। मटिया बहुत तेज था, तुमको रूम पे आके थोड़ा अरे सिखाएंगे। फॉरएवर अनोल के साथ था वो। वो एंटरप्रेन्योर, हम अभी उसी के बारे में सोच रहे थे कि टर्मिनेशन लेटर तो दिया गया है, लेकिन एक तो बिना टर्मिनेशन लेटर हाँ के ही बे, निकाल दिया अपन। एक एंटरप्रेन्योर को आज भेज देते हैं टर्मिनेशन लेटर। हम बोले कोई तो नौकरी से निकाले तुमको, बहुत एंटरप्रेन्योरशिप कर ली। अच्छा, तो अरे और पिकल रिक आप पे मतलब ऐसा बोला जा रहा है बेसिकली लाल बिदुड़ी की तरह से कि आपके मीम्स अच्छे नहीं थे, आपको सिर्फ फोटोशॉप ले। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे? आई एग्री। नहीं ऐसा अरे भी बट नहीं है, मतलब बेसिकली ये था कि मैं पहले से कुछ मीम्स बनाता था, एक मेरा दूसरा पेज था, और आईटी ऐसे मीम्स उस समय इंस्टा पे नहीं था, तो नहीं हाँ, इंस्टा पे था वही। जब अपन लोग आए थे, बट ये लोग एकदम एक्टिव नहीं रहते थे। हाँ, तो इनके मेरा एक पोस्ट होते थे पेज 4 था, महीने में एक। और उसका उसका यही मोटिव था कि मेरे मीम्स बेकार होते थे लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी होती थी, डिजाइनिंग की या फिर इस टाइप की, और मेरे को मतलब लिटरली इंटरेस्ट था इसमें बहुत। तो जो हुडी अपना हुडी लाल सामान। हाँ, जो अपना 5 लोगों का ग्रुप गया था इसमें मीम कंपटीशन में, उसमें सबसे ज्यादा एक्टिव मैं ही मीम्स भेजते रहता था। तो आई गेस प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट,
तो अब मैं नहीं नहीं परफेक्ट बन हम चुका हम हूँ। तो इसलिए चूज एंथु किए थे कि एंथु हमको सीखो इससे, एंथु एंथु सीखो लग देखो गया। बे चरस गांजा एंथु देखो। एंथु हम तो देखो। इसलिए हम तो इसलिए चूज किए थे कि हमको 2 लाल बिदुड़ी नहीं चाहिए थे, हमको थोड़ा ऐसे वैरायटी चाहिए थी। अरे ताकि बट हमको काम सीरियसली ना करना पड़े, है ना? नहीं हम बट एक लाल बिदुड़ी बोलेंगे, दोनों बोलेंगे हाँ सर, फिर दोनों ही काम नहीं करेंगे, अरे इसलिए बट जब थोड़ी हम लोगों वैरायटी ने चाहिए थी। क्लब ज्वाइन किया था तो लिटरली इंस्टाग्राम में क्लब एकदम मतलब 200-300 फॉलोअर्स थे और एकदम एक्टिव नहीं रहता था। आप लोग मतलब 4 महीने में एक पोस्ट कर रहे हो और उस उसी टाइम टाइम तक अरे फेसबुक 800 थे, 800 थे, 800 नहीं 800 थे। थे सर, 300 थे, सीरियसली 300 इतना नहीं भी नहीं 200 थे। अरे 700 इतने नहीं 800 थे, थे। मुझे भी याद है। और उस समय वैसा ओके सीन ठीक। था कि फेसबुक वाज अबाउट टू लाइक डिक्लाइन। उस समय हाँ लोग हाँ, वो वो एकदम ऐसा पीक टाइम छोड़ था था रहे थे और मतलब कि इंस्टाग्राम फेसबुक पे का वो। रीच बढ़ रही थी। वो बट ऐसा टाइम फेसबुक था पे कि भी आप लोग कम ही फेसबुक पोस्ट करते टोटली थे। खत्म भी नहीं हुआ था और इंस्टा स्टार्ट भी नहीं हुआ था लोगों का, मतलब ऐसा था वो समय। हम्म, हाँ हाँ हाँ। हम्म। तो मतलब फिर जब हम आए थे तो फिर हमने ही बोला था कि सर और पोस्ट करना चाहिए। फिर अपन ने डिसाइड किया कि वीक में अपन 2 पोस्ट करेंगे। इस हिसाब से धीरे 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 पूरा फिर बस फिर तो काम होता ही गया। और आई गेस हाँ मतलब मतलब अपने काफी साथ साथ काफी तेज मीम का ग्रो भी किया था। इवोल्यूशन हुआ है पूरे इंडिया में। जैसे हम्म पहले क्या एक टेम्पलेट से मीम बना देते थे लोग, अब अलग अलग वीडियोस मतलब मस्त फोर्ट तुम लोग के फेस साथ स्वैप ये हुआ कि वगैरह। वेब सीरीज वगैरह के टेम्पलेट्स आने स्टार्ट हो गए थे फिर, हाँ मतलब मीम का तो वो काफी इवोल्यूशन। और ज्यादा इन लोग के चल। साथ ये भी हुआ ना ये कि तो सर बस अब जस्टिफाई कर रहे हो अपने गंदे मीम्स को, ऐसा कुछ नहीं अरे था। नहीं यार मतलब लेकिन अभी भी सबसे देख लो तो पुराने जो मीम के टेम्पलेट्स हैं अभी भी लेजेंडरी तो वही लगते हैं ना। हाँ, और लेकिन हमारे में ये भी यार होता तुम था लोग में कि हमको सबसे तुम्हारे टाइम में ये भी था कि जो मीम्स थे कि बेटर चीज वो जो काफी हुआ, कंटेक्स्ट बेस्ड नहीं थे, कि मतलब काफी जनरलाइज्ड पब्लिक भी देख सकती थी और समझ सकती थी। हमारे टाइम में क्या होता था कि हमें फोटो लेनी पड़ती थी या कुछ कंटेक्स्ट न्यूज बिल्कुल उठानी पड़ती थी, पिन पॉइंट, जिसको पता है उसको पता है वाली चीजें, हाँ, उन पे मीम बनाते थे। तो औ- वो हिट तो बहुत ज्यादा और होते थे लेकिन रीच नहीं बढ़ती। हाँ नहीं और भी ये एक रीजन था इन दोनों के आने से ना। हेलो। बोलो हाँ बोलो। हाँ हाँ इन हाँ दोनों हाँ इन दोनों के आने से चौरसिया और गांजा जो काम नहीं किए वो थोड़ा कवर अप हो गया। ये बहुत हुआ है तो मतलब मैं कहूंगा कि इन दोनों ने काफी अच्छी रिक्रूटमेंट कर ली, मतलब उस सेंस में। अब हाँ मतलब वो ये तो लोग कहते हैं। हमको सेल्फ रिक्रूट थोड़ी अवेयरनेस किया था वाला ही डॉग चीज है चोर से कि और उनको चरस पता गांजा था। ने। हाँ हमको मतलब रिक्रूट मैंने फॉरएवर रिक्रूट अलोन किया सर ने था। किया। नहीं, हमने तो किया था। ये लोग रिक्रूट भी नहीं किया भाई, तुम समझ रहे हो फॉरएवर क्या अलोन कर रहे सर ने हो? किया था वो काम मतलब भी। भाई इतना Forever Alone इतना Sir ने। खत्म इंटू है भाई। इतना खाली कैसे हो हमने सकता है नहीं कोई? नहीं नहीं ऐसे हुआ था कि जो बड़ा ग्रुप बना था उसमें से पहले हमारा ओपिनियन लिया गया कि फिर हमने रेफरल्स आगे पास किए कि ये हमको हाँ पसंद ये है, ये हुआ था। हमको पसंद नहीं। हाँ मुझे ही फिर मतलब ये आया था फॉरएवर कि हम लोग को अलोन ग्रुप सर ने में डिसीजन लिया। हाँ भाई ग्रुप में ऐड करने के बाद फिर हमसे पूछा गया था तो हमने बताया ये सही है, हमको आगे जैसे जो बढ़ेंगे फिर। कुछ बंदे थे एक की तो इंग्लिश देख के हमें पेट में इंडाइजेशन होता था। और कहाँ होता है भाई? कहाँ और कहाँ इंडाइजेस्ट करते हो? और कहाँ इंडाइजेशन होता है तेरे को? पेट में एक्चुअली हम एसिडिटी बोलना चाहते थे, वो भी इंडाइजेशन और निकल कहीं गया थोड़ी क्योंकि होता है। सामने डाइजीन रखा था। नहीं बट आई थिंक इतना इंस्टा पे इतना इंडाइजेशन चल रहा है कि सामने डाइजीन रखा है। नहीं बट फेल के मतलब खा एक रहे। तो मतलब बात ये है हाईलाइट करने की, जब पेज स्टार्ट हुआ था तो आई थिंक मीम कल्चर इतना आया भी नहीं था इंडिया हम्म में। और उस टाइम टेम्पलेट एकदम रेडीली नहीं मिलता था भाई, बहुत दिक्कत होती थी। एग्जैक्टली और उस उस समय टाइम हम लोग को मतलब ऐसे करते थे बेसिकली कि कहीं पे कोई मीम दिख गया तो पहले वो मीम डाउनलोड होता था, फिर पूरा टेक्स्ट हटाते थे, फिर कैसे कैसे उसको कवर अप करते थे, तब एक टेम्पलेट बनती थी फाइनली फोटोशॉप पे। एंड तब तब जाके उस पे कुछ मीम बना पाते थे हम लोग। एंड आई थिंक फिर अगले 2 रिक्रूटमेंट्स तक भी मतलब मीम टेम्पलेट्स मिलने लग गए थे। आई थिंक ऐप वेप हम्म आ गई थी उस टाइम तक, मीम हम्म जनरेटर और ये सारी, बट हम्म वीडियो मीम्स का भी ट्रेंड नहीं आया था बिल्कुल ही। हाँ और जनता भी मतलब बेसिकली उतनी थी नहीं कि मीम्स और मीम कल्चर तब तक अंबानी इतना दिल खुश इंसान भी नहीं बना था कि वो इंटरनेट सबको दे दिया हो। लोग राइट। हाँ डाउनलोड करना भी नहीं चाहते थे हाँ, वीडियो। सबसे बड़ा हाँ प्रॉब्लम तो ये था, इंटरनेट ही नहीं था। इंटरनेट ही मतलब और उतना वो नहीं आईएसएम था। का तो और खराब था हालत।
हाँ एक्सेल का और ही खराब था। और मतलब ऐसा था कि 4 विंग्स में सिर्फ जब एक ये विंग के ये बाथरूम में लोग आए, नेट आता था। अच्छा एक फिर तो बेसिकली जब इन लोग का टाइम आया पिकल रिक और लाल विदुड़ी का, तो उस टाइम तक मतलब अचानक से वो राइज भी हुआ, और फिर इन दोनों ने भी तब मतलब वीडियो मीम्स भी ऐसे स्टार्ट हो गए थे आना बेसिकली। तब तक कोई कंसेप्ट ही नहीं था कि वीडियो मीम्स भी कोई चीज होती है, ठीक है। एंड देन वो एक वेव आई बेसिकली, और मतलब पिकल रिक और लाल बिदुड़ी ने भी मतलब काफी काम किया भाई। तो इंस्टा का वो आई थिंक 2000 क्रॉस करा दिया था इन लोगों ने, आई थिंक साल भर के अंदर। हाँ सर, वो इंस्टा पे समर तो में लोगों ने हमने काम स्टार्ट किया है। किया था और साल के अंत में 2500 हो गए थे ऑलमोस्ट। लेकिन फिर ये भी तो था कि जब हम लोग वो बना रहे होते थे स्टार्टिंग में, जो टेम्पलेट्स और मीम्स बना रहे होते थे, तो वो मतलब ऐसे होते थे कि वो बहुत दिन तक चलते थे, एक लोगों के दिमाग में रहते थे। और अभी हाँ के टाइम पे ऐसे टेम्पलेट्स आ गए हैं कि मतलब मैक्स टू मैक्स 10 दिन 15 दिन, उसके बाद लोग मतलब हर महीने तो नया वेब सीरीज आता है, जैसे तो हमको उसके हम बताएं के तो टेम्पलेट्स आ जाते हैं फिर। हर इंसान का सबसे ज्यादा एक एक ये सवाल रखते हैं सब वो सबसे। पेज पे नहीं है। वो पेज पे नहीं है, सही बात। जो ऑफेंसिव हुआ है वो पेज पे नहीं है। तभी तो उसके ये अबे रखते हैं कि ऑफेंसिव, इनको याद। चौरसिया और इनका अबे एक बार पेज पे गया था, कुछ ज्यादा ही ऑफेंसिव हो गया था। नहीं वो नहीं, तो बिल्कुल ऑफेंसिव वाला एक मीम, मेरा था ऑफेंसिव चरस वाला मीम गांजा और डिस्क्राइब कर ही फॉरएवर देते। अब अलोन किस का बात मिलके का डर है? हमको किस हमको याद बात है का कि डर है? उसको डिस्क्राइब कर ही देते हैं। वो कभी और के लिए बचा के रखो। हाँ, मतलब ऐसा होता था ना कि मतलब हमेशा से कुछ ऑफेंसिव मीम बनता तो जरूर था किसी भी फेस्ट में, किसी में। और मेरे साथ ये होता था कि मैं हमेशा उस फेस्ट में उस टीम में रहता था, तो मुझे पता होता था। फिर मैं ऐसे सोच रहा था, और ये अगर फट गया तो क्या होगा, और वो फट ही जाता था फिर बाद में जाके। तो उसके बाद सब लोग पहुंचते नेटफ्लिक्स थे बट कैट। ओके। हाँ, उसके बाद फिर सब लोग कैटमैन ब्रो और एविल मॉर्टी को पकड़ते थे। हमको याद है कि एक ऐसे मीम था काफी ज्यादा ऑफेंसिव हुआ था। और हमने ऐसे पूछे थे कि फॉरएवर अलोन सर ये बच जाएंगे ना हम अगर ये मीम डालेंगे, तो फॉरएवर अलोन सर ऐसे बोले थे, अरे चिंता मत कर, तेरा मतलब तेरा सीनियर है ना, तेरा को बचा लेगा। तो हमने तो डाल दिया खुशी खुशी, और इनको आगे बुलावा कार्टमैन सर को, मॉन्टी सर को और फॉरएवर अलोन सर को, तीनों को के आउटराइट सुपर फाइनल ईयर्स की तरफ से। उस दिन से हमने हाथ जोड़ लिए कि अगर किसी का ओपिनियन लेना है तो या तो कार्टमैन सर का लेंगे या मॉन्टी सर का। फॉरएवर अलोन सर को खुद नहीं पता है कि किस चीज में फंस सकते हैं। फॉरएवर अलोन सर तो मतलब डैंक बनाने ही आए थे ना पेज को, वो उस पर्सपेक्टिव से सोचते थे। वो तो बदलने ही आए थे। आप लोगों का क्या है वैसे सब पे ओपिनियन, या अखंड बिहार पीएमआई मीम्स हम्म। बनाते थे तो आते थे ये लोग कुछ बोलने? मतलब देखो आउटरीच तो रहता ही था भाई। अब वो कभी कभी बहुत मतलब आउटरीच कभी कभी पता चल जाता था हम लोगों को समय पे, कभी कभी बाद में पता चलता था कि अरे देखो सब ऐसे गाली देखो, दे रहे ऐसा हैं। कोई आउटरीच आउटरीच रहता था, बट आउटरीच क्यों होता था उसका रीजन क्या है? अब मैंने एबी पे मीम बनाया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक उस पे पीएमआई का कमेंट नहीं आता है। और एग्जैक्टली विथ ईच पार्टी, मतलब मैंने किसी और पे मीम बनाया, कोई भाई कुछ नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं अगर उस पे सिर्फ लाइक्स आ रहे हैं। अब वही है, किसी ने एक को टैग कर दिया, ओ भाई बस खत्म। खत्म फिर भाई, तो भाई शांति वांति नीचे, खत्म हो जाता है उसके बाद। फिर उसके बाद तो तुम मतलब ऐसा है कि खाली बैठे हो तो कमेंट सेक्शन खोल के हाँ बैठ जाओ, मजेदार लड़ाइयाँ हो रही कमेंट हाँ, सेक्शन अरे में। और ये बीच तो बीच में बहुत ऐसा किया था है। अरे कि अरे हमें कमेंट डिलीट करने पड़ते थे कि इसको हटा दो, नहीं इसको तो हटाओ साला, तमाशा हो अभी जाएगा। आग वाग लगवा देगा ये आदमी इधर। हाँ, तो बेसिकली ट्रिगर पॉइंट कभी मीन नहीं था। ट्रिगर पॉइंट हमेशा ये था कि हमको बोल दिया और इसको पसंद कैसे आ गया। एग्जैक्टली मतलब तुम मतलब मेरी मारे तो मारे, हाउ कम यू आर गिविंग अनदर पार्टी हाँ, पर चांस टू पार्टी टू रिडिक्यूल मी। चांस, हाँ, बस। चांस टू रिडिक्यूल मी, ये बहुत ज्यादा रहता है मतलब अपने यहाँ। कार्टमैन सर, एक मैं सवाल ऐसे पूछना चाहूंगा कि आपने क्लब्स की राइवलरी को और बीटेक एमटेक की राइवलरी को कैसे यूज किया अपने पेज को? एक लो तो क्लब्स का जग बढ़िया राइवलरी जाहिर तो ही तरीके भाई, से। था, वो तो जग जाहिर ही क्लब्स था, में एक सबसे बड़ा तरीके से राइवलरी कोई तो था बोलता वो। नहीं था।
तो बेसिकली देखो दो चीजें हैं, एक तो पता सबको है कॉलेज में, बट मतलब ऐसे ओपनली मतलब ये या तो सिर्फ वो क्लब वाले ही आपस में डिस्कस करते होंगे, आई थिंक वो दोनों जो भी राइवल क्लब्स वाले होंगे, और ऐसे कोई जनरली ऐसे ध्यान नहीं देता था। ठीक है, तो जब प्रॉपर टेम्पलेट्स मिली तो तुम डाल दो, एंड देन उसके बाद चलो ये तो एक हमारी तरफ से स्टेप हो गया कि चलो हमने उसको हाईलाइट कर दिया। अब उसके बाद जो राइवल क्लब वाले हैं ना भाई, वो भी बैठ जाते हैं कमेंट में, और फिर वो 4 दिन 5 दिन लड़ाइयाँ होती कमेंट पे बेसिकली, तो वो खुद ही इतना वो कर देते हैं उसको कि हमें फिर कुछ करना नहीं पड़ता ज्यादा। मुझे वो वाला मीम याद है जो हेट्रेड गेम्स करके बनाया गया था, उसमें सीक्रेट गेम्स एकदम नया नया आया था, उसको हेट्रेड गेम्स करके बनाया था, और नीचे उसको LITM और WTC का लोगो, उस पे लोग बहुत लड़े थे। और जबकि वो ऐसा कुछ वो उतना बहुत ऑफेंसिव नहीं था, लेकिन लोग खुद में ऑफेंड होकर खुद से ऐसे लड़ना स्टार्ट कर दिए थे, और हम लोग उस मतलब बैठ के देखे थे बेसिकली 2 मैंने दिन तक। क्या बोला कि तुम दोनों एक दूसरे को हेट करते हो, ठीक है, हाँ अब तुम बस। कमेंट में आके ये भी बोल सकते थे कि नहीं भाई नहीं करते, पर तुम कमेंट में आके लड़ रहे हो भाई। और अपन हमको लोग एक 2 वो दिन याद बैठ है, कर देखे थे। हमको एक याद है, कमेंट में आके ये भी बोल सकते थे कि नहीं भाई नहीं करते, पर तुम कमेंट में आके लड़ रहे हो भाई। और अपन हमको लोग एक 2 वो दिन याद बैठ है, कर देखे थे। हमको एक याद है कि एक मीम इतना ज्यादा चला था कि एक क्लब ने ऐसे कॉल करके कहा था कि भाई हमारा ऐसे इवेंट आने वाला है, हाँ ओहो, प्लीज। ये तो याद आ गया। रिसेंट बात है। ये तो फॉरएवर अलोन सर अच्छे से जानते होंगे, क्यों सर? भाई क्वेश्चन मिस हो गया, क्या बोल रहा था फिर से बोल। अच्छा बोलो बोलो चरस गांजा सर, एक बार बोलो। हम कह रहे हैं कि हमको एक ऐसे मीम याद आ गया कि जब हमने एक ऐसे क्लब की बेइज्जती, मतलब बेइज्जती तो क्या, क्लब की एक चीज हाईलाइट की थी, और उस पे बाकी क्लब वाले इतने मजा लेने लगे कि वो क्लब खुद से ऐसे ऑफिशियली कॉल करके कह रहा है कि भाई हटा दे, हमारा ऐसे कुछ इवेंट आने वाला है, और हमारे हमारे जूनियर ऐसे बुरा ओह। फील करने लगेंगे और फिर हमारी इवेंट का प्रमोशन नहीं करेंगे। अरे पूरा कीवर्ड वो इज मैसेज भाई। लेकिन लिटर इस इवेंट में सबसे ज्यादा खुश थे क्योंकि इसी बहाने किसी बंदी का उनको आगे से अनुराग मैसेज सर, आया था। अनुराग सर। ओ अबे क्या वो बंदी के पीछे बताते, वो बंदी के पीछे चरस गांजा सबसे ज्यादा पड़ा है, सब हाँ कुछ हाँ सीखा है। हाँ। तभी तभी चरस गांजा को मीम याद है। और ही वाज दी, मीम तो हम हाँ, ही वाज दी थर्ड व्हील, पड़ा भी नहीं था, ही वाज दी थर्ड चरस व्हील। गांजा सर मेरे वाज को तो लाइक लगने लगा था सिंपिंग फॉर हर। फर्स्ट। नहीं नहीं, वो बंदी अलग आप थी, क्यों पहली छुपा बात रहे हो तो वो सर? बंदी मेरे नहीं मेरे नहीं। को लग रहा चरस गांजा मैसेज किया होगा, रुको मेरे कॉन्टैक्ट्स में मीम मंगवाता हूँ। मैं हमको अभी हमको मीम ऐसे आया, मैं अभी हमको उठाता ऐसे हूँ। आया, नहीं, हम बताते हैं पूरा ऐसे कैसे गो डाउन हुआ, मतलब कैसे सिचुएशन में। हमको ऐसे मैसेज आया कि सुन चरस गांजा, तू IIT में ISM मीम से है ना? हमने कहा हाँ बोलूं ना बोलूं, क्या बोलूं? हमने कहा नहीं, लेकिन मेरे जो कुछ कांटेक्ट में लोग वो है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे ये मीम आया, ये कितना ऑफेंसिव है, तो कुछ बोलता क्यों नहीं? मगा देखो भाई, हमारे ऊपर भी ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनकी जब तक हमें परमिशन नहीं मिलेगी हम भी नहीं हटा सकते। ऐसा करते हैं, हम तुम्हें अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एक बंदे का कांटेक्ट दे देते हैं, तुम अप्रोच कर लो। तो हमको जो किया था अप्रोच, वो था बंदा, सीनियर को पकड़ता हूँ या किसी बैचमेट को, तो हमने कहा ठीक है, हमारा तो क्या ही लेना देना। फिर इधर से फॉरएवर अलोन सर का आ रहा है मैसेज कि तुम्हारे एक क्लब का ऐसे ऐसे हमको कांटेक्ट कर रहा है, क्या करना है? हमने कहा बात कर लीजिए, आपके ऊपर है कि आपको दया देनी है क्लब पे या फिर रखे रहना है। ऐसे पूरा मैटर गो डाउन हुआ था। अब क्या था कि बंदे की स्ट्रेटेजी भी बहुत इफेक्टिव थी कि उसने बंदी को भेजा, और ऑफ कोर्स फॉरएवर अलोन सर हमेशा फॉरएवर अलोन थे, तो पिघल गए वो, हटा दिया मीम। वही अगर कोई ऐसे एक मीम याद हो आपको कि एक और ऐसे क्लब था बट वो और उसमें आई बंदा थिंक भेजा था। नहीं, बट वो हाँ इवेंट होने के बाद मीम रिपोस्ट भी किया था हम लोगों ने, आई थिंक। वही। हाँ सर और एक और भी इसी तो का हुआ था एक, ये। हाँ इसी का एक बार हुआ था कि हाँ क्लब का बंदा मेरे रूम पे आ गया था, ऑलमोस्ट गुस्से से वो रो रहा था इसी क्लब का बंदा। गुस्से से रो रहा था। हाँ उसने फिर बोला कि मीम हटाओ ये वो, फिर हमने शायद नहीं हाँ, सेम हटाया मीम था की हमको तो उसको। बातें ऐसे हो रही है। मैस में घेर लिया था उन सारे बंदों ने कि आप कैसे कर हाँ सकते हो अपने ही क्लब के साथ, और हम ये ऐसे देख रहे हैं। खाना हम बूंदी ले लें, हफ्ते में एक बार मिलती है। भाई अगर पता नहीं ऐसी बात कैसे हो इतना जाएगी ना, ऑफेंड हो सर जाते हैं तो अगर सर में, अगर मतलब नहीं नहीं अगर ऐसी बात हो जाए ना कि आप कैसे कर सकते हो अपने क्लब के साथ, तो मंथन वाले सारे मीम्स मैं ही बनाया नहीं बनाया।
अरे मेरे वाले तो निकाल सर सब देंगे। सब पे अपन ने मीम्स बनाए ऑलमोस्ट इक्वली, लेकिन मेरे को हाँ। लगता है कि मतलब हम तो इस पे सिंपल सी बात बाकी बोले थे कि ये देखो ये तो काफी हिपोक्रेट है कि अगर तुम दूसरों के मीम पे हंस रहे हो तो तुम खुद के भी मीम पे हाँ। और हंसना ऊपर चाहिए। से सेल्फ ट्रोलिंग तो बेस्ट होती है। हम लोग ने अपने क्लब हाँ पे कितने बनाए हैं, सबसे ज्यादा हमने भी अपने ही क्लब पे बनाए और हमारे क्लब वाले भी अप्रिशिएट करते थे। हाँ बस मतलब वही है कि अच्छा लगता है यार, मतलब जब क्लब वाले फिर हाँ अप्रिशिएट करके आगे आगे वो फॉरवर्ड कम करते से हैं कम कुछ फोटो। बात करने का वो क्या था कि उस वक्त बहुत सेंटी जूनियर्स आए थे, बहुत सेंटी जूनियर्स थे, तो हम ऐसे ही बताते हैं। So, एक और ऐसे क्लब था कि सोशल सर्विस का क्लब था, तो हम उस पे ऐसे ही मीम बना देते मजेदार कि आई विल गिव यू 100 रुपीज टू फक ऑफ, और वो बंदे क्या ऑफेंड हुए। नहीं, आई थिंक जिस क्लब की तुम बात कर रहे हो, सोशल वाले क्लब की, वो मतलब दैट इज द क्लब व्हिच वुड हैव बीन द फारदेस्ट अवे फ्रॉम लाइक मीम कल्चर। मतलब हाँ उससे एग्जैक्टली। दूर का कोई क्लब तुम खोज ही नहीं सकते। और मतलब उसमें हम लोगों ने उतना बनाया भी नहीं था कभी, वो लाइक पहला दूसरा मीम रहा होगा हम उस क्लब का। मतलब रिस्पेक्ट करते थे उस क्लब की कि ठीक है हाँ सोशल सर्विस कर रहा है एंड ऑल, लेकिन उसका एक अनोइंग बहुत चीज होती थी कि उसके एक रिचुअल सी होती थी कि हर साल ये करेंगे, बहुत अनोइंग होती थी। ठीक है कि गिल्ट ट्रिप देने की कोशिश करते थे, और हमको लगा कि ये परफेक्ट मीम अपॉर्चुनिटी है तो हम बना दिए। और इस पे जो ऑफेंड हुए फिर लोग कि तुम ऐसे मोरल डाउन कर रहे हो हमारे जूनियर्स का, और फिर आज के बाद हमारे जूनियर्स करेंगे नहीं, हम मन ही मन खुश हुए कि अच्छा चलो ये रिचुअल खत्म हो गई। सर मतलब इन सही है। जनरल आपको क्या लगता है लोगों का एबिलिटी टू टेक अ जोक, ये वाला सीन कैसा है बहुत अपने कम, कॉलेज बहुत में? कम, बहुत कम। लोगों को ये है कि मतलब कोई जब तक जोक उनके ऊपर नहीं है तब तक सब चिल है। जिस दिन उनके हम्म, ऊपर आ जाता है तो बस कि ये क्या बकचोदी कर रहे हो तुम लोग, सब बंद करो। और वही ये है। मतलब ये सीन एंड ऐसा नहीं दैट है कि इज फर्स्ट ईयर वेरी सेकेंड ईयर कर अनहेल्दी, रहा है। देखा जाए तो हम्म, ये काफी अनहेल्दी कल्चर है। हाँ और मतलब ये बात हाँ नहीं है कि केवल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कर रहा है, ये मैंने फाइनल ईयर सुपर फाइनल ईयर तक देखा है लोगों को और बात कि उनके ऐसी ऊपर भी आ नहीं जाता है, है तो रोने लगते हैं। बात ऐसी भी नहीं अबे है। कुछ क्लब तो दिस ऐसे इज हैं वेयर जो आई कम टू क्राई। अरे वही ओहो वाला तो मीम अरे कह रहा हूँ मैं भैया, तुमसे कि इसमें ओहो मैं और फॉरएवर अरुण सर उस की वो कंसेंट लेके डाल एग्जैक्टली दिए थे। वो पिकल हाँ रिक ने बनाया फिर था ना मीम वैसे। नहीं मैंने बनाया था। नहीं पिकल नहीं वो वो नहीं नहीं, ये अपने से वो पहले तुम लोग के वाला। आने से पहले का अरे था। और ना हम्म, मतलब अभी मतलब उसमें ये भी है ना कि मतलब उन लोग को और वो लोग ना उसमें और ऐड ऑन कर देते हैं उसके बाद कमेंट हाँ सर, और हाँ अपने फेसबुक बेसिकली आईडी से अपना अपलोड मीम ही करेंगे जस्टिफाई कि हो जाता है। हमारे हेडक्वार्टर्स में आओ। हाँ हाँ फिर बोलते हम्म, हेडक्वार्टर्स में आओ, हम लोग का हेडक्वार्टर है डायमंड हॉस्टल में, ये वो हम लाइक तुम्हारी मेस में मतलब सोचो उधारी मतलब है। और मतलब वही बोल रहा हूँ ना और कि कितने कितने बोल बोल छोटे से बोल। बबल में जी रहे हैं, सोच रहे हो तुम कि एक अपना हेडक्वार्टर बना के रखा है डायमंड हॉस्टल में, देख लेंगे तुम लोग को। हमको क्या हमको ये भी है? चीज बहुत अजीब लगी और थी कि उससे जब बड़ा सफायर का रूम था, बताओ। वो धमकी नहीं होती थी सर, वो प्लीड कर रहे होते कि प्लीज आओ हमसे मिलो हमसे बात करो। हमको एक और याद है कि जब ये जो बता रहा है पिकल रिक कि इसको आके घेरा था और हमको घेरा था मैच में, तो एक और चीज चली थी कि उस क्लब ने एंटी मतलब काउंटर मीम्स बनाने शुरू की, और हमको और हंस हंस के पागल हुए थे हम कि ना तो तुम जिस चीज में अच्छे नहीं हो तुम वो क्यों बना रहे हो, हम पे छोड़ दो। A few moments later. Meme review! Meme review! Welcome back to America's, the world's favorite show, Meme Review! ये अब हम लोग देखते हैं पुराने कुछ मीम्स जिनका कॉन्टेक्स्ट मुझे और लाल बेदुड़ी को भी नहीं पता है, तो उसका आप लोग बताइएगा क्या कॉन्टेक्स्ट है। अपन भी मतलब रिव्यू करेंगे कि क्या है ये, क्या हो सकता अरे ये ये पेज पे ये पहला मीम है शायद। हाँ ये उसी रात डला था ये मीम जिस रात ये पेज बना है। तो बेसिकली प्लान यही था कि ये काफी तगड़ा मीम है भाई, ये तो छा जाएगा, पहला मीम यही डालेंगे पेज पे। तो ये उसी रात का है जब मैं दारू पी के और पेज बना है, और ये पहला मीम था हमारे पेज का। सर और और फिर मतलब इसके इसका पीछे की स्टोरी भी यही है। वर्कआउट कैसे? हाँ अरे और इसका ये तो वर्कआउट बेसिक ये है बेसिकली कि जैसे मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, और जिनके ही पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, तो वहाँ पे मतलब आई थिंक
गवर्नमेंट के साइड से अगर कुछ ट्यूशन फी का कुछ रहता है तो रीइंबर्समेंट आता है बेसिकली। तो उसके लिए आपको चाहिए रहता है बोनाफाइड कॉलेज का। तो हर सेमेस्टर बोनाफाइड बनवाने जाना पड़ता था कॉलेज, और वहाँ के लोग लिटरली तुमको 20 दिन घुमाते थे वो एक बोनाफाइड देने के लिए। उसमें उस बंदे को कुछ नहीं करना रहता था, उसको बस तुम्हारा एडमिशन नंबर और नाम डालना रहता था, ठीक है, और किस सेमेस्टर में, बस इतना उसको एडिट करके प्रिंट करना रहता था उस बंदे को, और कुछ नहीं करना रहता था। उसमें भी वो बंदा 20 दिन घुमाता था हम लोगों को। और बाकी किसी से भी पूछ लो तो एडमिन ब्लॉक का काम ऐसे ही है, पता ही है सबको। तो ये वो होता है हाँ। इसके लिए मेरा भी हुआ था, मतलब 2 सेमेस्टर तक मैं खुद गया 10-10 दिन। तीसरे सेमेस्टर से इतना फोटोशॉप आ गया था कि अपना ही टेम्पलेट बना के प्रिंट करके सब करके मैं ही पोस्ट करता था घर पे कि हाँ ये लो चला गया है, मिल गया बोनाफाइड। अरे इससे मतलब रिलेटेड एक मैंने स्टोरी मैं बताता स्टैम्प हूँ। तक तो क्रॉप आउट करके रखा था कि चलो ये स्टैम्प काम आएगा ISM का। बस प्रॉब्लम तब हुआ जब IIT बन गया। मैंने कहा अरे यार अब नया स्टैम्प के लिए नया बोनाफाइड बनवाना पड़ेगा। वाह भैया फुल फर्जी पांजी। अरे इसकी एक स्टोरी मैं बताता हूँ आपको। तो जैसा आपने बोला गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मेरा एक दोस्त है मतलब उसके पापा रेलवे में है, तो उसको ट्रेन से जाने के लिए बोनाफाइड चाहिए होता है, तो उसके ट्रेन के पैसे नहीं लगते। तो मैं और वो गए वो काम देने कि भाई बोनाफाइड बनवाना है। मैं उसके साथ गया तो वो बोला कि अच्छा ठीक है यहाँ रख दो, 3-4 दिन बाद आके ले जाना, कि बहुत टाइम लगता है इसमें। ऐसे पूरा प्रॉपर उसने सुना दिया कि बहुत टाइम लगता है, हम लोग बहुत बिजी हैं, तो 3-4 दिन बाद आके ले जाना। तो वो बोला सर मेरी तो लेकिन कल की ट्रेन है और बहुत अर्जेंट है, मतलब नहीं दोगे तो मैं जा नहीं पाऊंगा। तो बोले बट हम तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि 3-4 दिन तो लगते हैं। वो बोला सर प्लीज देख लो प्लीज देख लो। तो उस बंदे को सिर्फ इतना काम करना था, उसे उस पर साइन करना था और एक स्टैंप लगाना था। जब वो थोड़ा और रोया तो उसने 1 सेकंड में साइन करके और स्टैंप लगा के दे दिया और बोला ठीक है लिख ओ भाई भाई साहब फालतू में 3-4 दिन ये लोग बातें हैं, जबकि 2 मिनट में काम हो सकता है। मुझे याद है एक बार क्या हुआ था कि मुझे एक सीनियर का वो बनवाना था, कंसोलिडेटेड मार्कशीट। तो मैं गया तो मुझे सीनियर ने बता रखा कि ये चीज जमा करना है और बस देकर आ जाना है। मैंने कहा ठीक है। मैं एक एक प्रिंट आउट निकलवा के सबका लेके पहुंच गया वहाँ पे। उसने वहाँ पे जो बैठा हुआ था आगे खिड़की पे वो पूरा देखा देखा देखा, सोचा साला सब है इसके पास। फिर कह रहा है जाओ एक एक और फोटोकॉपी करा के ले आओ। मैंने कहा भाई मतलब बस बस भेजने के लिए बस ये, और वो उसने कुछ नहीं किया। वो फिर वो बस 2 लेके रख लिया, फिर अगले क्या था कुछ दिन के बाद दे दिया। लेकिन उसने बस भगाने के लिए एक और जेरॉक्स करवाया मुझसे। अगला वाला भाई देखते बहुत हैं। होता है ये। अरे ये तो मेरा ही नहीं था। हाँ भाई ये पेज क्या तो चला था भाई। क्या चूतिया अरे था भाई सर पेज, क्या चूतिया। ये आया था बसंत के समय भाई साहब। और दो भाई पेज लौंडे भी एक से एक बड़े भाई, इसको कंटेंट भी दिए जा रहे हैं लपेट लपेट के। हाँ हाँ पर इसके पीछे मेरी भी एक कहानी है। मैं फर्स्ट ईयर में था, एकदम डेस्परेट, और खुद से बता रहा है। हाँ तो एक किसी ने डाल डेस्परेट दिया। तो अब भी है। हाँ वो तो Desperate हूँ। तो एक बंदी थोड़ा मतलब ज्यादा किसी का कन्फेशन आया कि ये कैप्टन अमेरिका का टी शर्ट पहन के टेनिस वेनिस खेलता है, ये मेरे को बहुत पसंद है। और उसके बाद मतलब मेरे को लगा यार कि इतना स्पेसिफिक हो गया, नहीं कैप्टन अमेरिका का टी शर्ट पहनता है। तो मैं वही टी शर्ट पहन के गया 1-2 दिन क्लास पास, और मैं सीरियस हो गया। फिर मेरे को एक दोस्त ने बताया कि उसने लिखा है। तो एक हफ्ते बाद बताया था ये पूरा कि हमने लिखा है ये। एक दिन तो मैं सीरियस हुआ था लिटरली। फिर जब मेरे को पता चला तब बहुत दुख हुआ। गुस्सा हो गया था सर ये, मतलब उस बंदे पे को चिल्लाने में लाने लगा कि भाई कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ ऐसा। किसी की जिंदगी के साथ खेल लिए तुम। हम तो ज्यादातर इसको ऐसे यूज करते थे। चलो नेक्स्ट कहाँ से सिम पकड़ लाए हैं इतने सारे। अरे बवाल हुआ था। अबे यार इस पे बवाल हुआ था। यही मीम से मेरे को IIT से मीम्स के बारे में पता चला था। ये भी मेरा मीम था। ऐसे मीम से तुमको हमारे बारे में पता चला। तेरा नहीं था ये, मेरा आइडिया था। ये अरे वाला सुन पिकल रिक ले लो क्रेडिट्स चुरा लो। पिकल रिक अरे सर हम अपने फॉन्ट से पता कर सकते हैं कि ये मेरा मीम था, क्योंकि मैं फॉन्ट ही ऐसे यूज करता हूँ हमेशा।
नहीं अरे हाँ पिकल रिक, हाँ बोलो सर। पिकल रिक, जहाँ जहाँ भी ये बोला है ना चरस गांजा की मेरा मीम था, उसको एडिट कर देना, ठीक है? ठीक भाई मैं तेरे को इसकी फोटोशॉप फाइल निकाल के दे सकता हूँ अपने लैपटॉप से, ठीक है? और ये नहीं, बेसिक, ये तो बेसिक वो है ना, सबसे बेसिक यही तो फॉन्ट यूज होता है सारे मीम्स में। हाँ नहीं, वही तो। इम्पैक्ट ज्यादातर क्या है कि ज्यादातर लोग वैसे, अरे तुम आगे चलो। नेक्स्ट अब नहीं और मिलेगा। भैया ज्ञान जोत लिए। हाँ इसका ये तो कॉन्टेक्स्ट मेरा बहुत नहीं लोगों को ये जानना शायद है सर। जीशान का था, जीशान का था। ये जिशान ने भेजा था। हाँ हाँ सर, इसका कॉन्टेक्स्ट बताओ थोड़ा अपने तुमको फर्स्ट ये नहीं ईयर और पता? सेकेंड ईयर जनता के लिए। तो क्या हुआ था कि अपनी जो जनता थी, ऐसे एक एम्बर कांड करके बहुत ही बड़ा गैंग्स ऑफ वासेपुर का हमने रीस्टेज किया उसमें अपने एम्बर में। तो हुआ गया था कि एक ऐसे बंदा था थर्ड ईयर, उसको सेकंड ईयर को लेके शायद कुछ बहस हुई होगी किसी बार, ठीक है? और सेकंड ईयर पूरा गुस्सा गया और थर्ड ईयर को भी बुरा भला बोल दिया कमरे पे आके, ठीक है? तो अब दोनों में टेंशन उस वक्त बहुत ज्यादा राइज हो रखी थी। वैसे भी नए नए आए थे अपन उस वक्त एम्बर में, और तब सब कुछ मतलब खुला रहता था कि एम्बर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि आप थर्ड ईयर की मैस में नहीं जा सकते, और ये नहीं, सब आपस में आराम से बैठ के खाते पीते थे। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद टेंशन राइज हुई, फिर सीधे भक्ति मतलब देशभक्ति वाले नारे लगने लगे कि अगर तुम सेकंड ईयर के साथ यूनाइट नहीं होगे तो तुम दगाबाज हो, ये वो, और थर्ड ईयर के कब तक तुम सुनते रहोगे ये बातें। और हम आराम से बालकनी से देख रहे थे क्योंकि हमारा कुछ लेना देना नहीं था इस चीज से, ठीक है? और फिर क्या हुआ, एकदम से अफवाह फैली कि किसी थर्ड ईयर ने सेकंड ईयर की जहाँ पे ये गैदर हुए थे वहां ऊपर से वो फेंक दिया कमला, ठीक है? बच गए ये लोग, ठीक है? और यही सेम चीज थर्ड ईयर के उसमें भी हो गई शायद, वहां पे भी ऐसे अफवाह फैली। तो रात के 11 या 10-11 बज रहे थे और पूरे बहुत जोर शोर से मतलब नारे लगने शुरू हो गए थे। और इसमें भी सबसे आगे थे ये, मतलब जो हमेशा नारे लगाने वाला क्लब है अपना, जिसको मोहल्ला करना बहुत पसंद है, उसके बंदे बहुत आगे थे, ठीक है? तो फिर बात यहाँ तक पहुंच गई थी कि थर्ड ईयर कन्फ्रंट करने आ गए कि ये जो सेकंड ईयर इकट्ठा हुए हैं ना इसमें टेनिस कोर्ट में एम्बर के, इनको जाके ऐसे मिलके आ, तो ये सारे पूरे ऐसे भीड़ लेके आए कॉरिडोर में, और ये किसी ने बात फैला दी कि थर्ड ईयर आ गए लड़ने, ठीक है? तुमको भी ऐसे असला उठाने पड़ेंगे। तो नारे शुरू हो गए, रेवोल्यूशन शुरू हो गया, पूरे कॉरिडोर में लड़ाई शुरू हो गई। मैं उस वक्त वॉशरूम से निकल रहा था, तो मैं तो पिलर के साइड में खड़ा देख रहा था कि ये सीनियर, ये इसी का प्लेस सीनियर है जो इसके सर पे प्लेट मार रहा है, ठीक है? और ये इसी का प्लेस जूनियर है जो उसका कॉलर पकड़े, ठीक है? और मैं ये ऐसा आराम से साइड से खड़ा हूँ और ऐसे मैं उनमें से था जो लकड़ी और प्लेट पकड़ा रहा था कि ऐसे सप्लाई कर रहा था कि ये तुम लो तो इसका सर फूला। तुम आर्म्स डीलर थे इस पूरे में, है ना? हाँ, तो ये इतना मुनाफा बड़ा पूरा यही ले गया। ये इतना बड़ा मूवमेंट हुआ था कि पुलिस बुलानी पड़ेगी। अब पुलिस थी 5, बच्चे थे 200। इन्होंने पुलिस को ही घेर लिया, बच्चों ने पुलिस को ही घेर लिया, ना पुलिस से संभल रहे हैं अब बच्चे। अब बाहर सब पूरे गेट के मतलब ये जो गोलंबर था इसके आसपास सब इकट्ठे हो गए। अब कुछ ऐसे बातें हैं कि ये सेकंड ईयर का ये बंदा है, ये ऐसे इंजर्ड हो गया और तुम्हारे लिए लड़ा और तुम मतलब एक तरह से शहादत दी, ठीक है? और बंदे और आक्रोश में आ गए। अब वो खिड़कियों से भी चिल्ला रहे हैं और छोड़ना नहीं, और वो भोसड़ी के तुमने खुद की तो कुंडियां लगा रखी, खिड़कियों से आके चिल्ला रहे हो। इसमें से एक अपने डोगे चौरसिया भी थे जो खिड़की से वीडियो बना रहे थे स्टेटस पे डालने के लिए। भाई ये भूलो मत, मैंने ही लाइव फुटेज वो किए थे, मतलब लाइव दुनिया तक पहुंचाया भेजो ना। ना। अरे सर भेजो ना वीडियो लेटर, हम भी टीवी के लाइव रिपोर्टर बने थे ये डोगे चौरसिया। आज तक के साथ मीम की लाइव तरफ से रिपोर्टर डोगे डोगे चौरसिया। यही बातें तो याद आएंगी सर। अरे मेरे साथ ऐसा सीन था कि मैं उस दिन ऐसे बाहर रेस्टोरेंट गया था खा पी कर आने ऐसे दोस्तों के साथ, ठीक? तो हम लोग वापस आए 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे वापस आए, तो हम लोग अभी डायमंड तक पहुंचे थे और हल्ला सुनाई दे रहा है। हम लोग क्या भाई हल्ला कहाँ से हो रहा है इतना?
और चलो फिर हमें मोबाइल पे कॉल आ रहा है एक दोस्त का कि अबे हॉस्टल वापस मत आना, डायमंड चले जाओ, डायमंड या मतलब सफायर चले जाओ, हॉस्टल मत आना, यहाँ पे बवाल हो रहा है। तो हम लोग अबे ऐसा क्या कर दिए लोग कि बवाल हो रहा है। हम लोग अभी मतलब वहां तक पहुंचे थे कि जैसे मतलब राजपथ के एकदम आगे, राजपथ किसी को पता नहीं चलेगा, मतलब एम्बर वाला जो रोड, जो मेन रोड में जाके मतलब एकदम उसके वहाँ टिप पे थे अभी। तो भाई सब पागलों की तरह हल्ला कर रहे हैं, चिल्ला रहे इधर से उधर। तो हम लोग कहे अरे मजा आएगा मजा आएगा, और किसी को हौसले नहीं जाते हैं, चलते हैं। और सामने से क्या देख रहे हैं, सामने पुलिस की वो क्या जो भी होती है उसकी जीप जैसी होती है ना, वो खड़ी थी। हम कहे ऐसा क्या करती है सब। अंदर गए तो उस समय तक ऐसा था कि मामला अभी थोड़ा शांत हुआ पड़ा था, और ऐसे मतलब सब लोग अपने अपने उसमें, लाइक सेकेंड ईयर अपने साइड आ गया था CD ब्लॉक में, और थर्ड ईयर A और B ब्लॉक में पहुंच गया था। उसके बाद हुआ कि हम लोग कहें कि चलो अभी मतलब बीच का एरिया क्लियर दिख रहा है, हम लोग निकल जाते हैं। तो हम लोग अभी तक वहाँ गोलंबर तक पहुंचे थे जहाँ पे लाइट लगी हुई है। तो क्या देख रहे हैं, गार्ड्स भागते हुए आ रहे हैं। हमारी तो फट ली कि भाई हमारी तरफ क्यों भागते हुए आ रहे हैं। उसके बाद क्या देख रहा है, गार्ड्स के पीछे लड़के भागते हुए आ रहे हैं। भाई वो Hunter तो मतलब becomes hunted. वो तो ऐसा ऐसा सीन था ना कि मतलब ऐसा लग रहा था भाई मार वार देंगे, ऐसा सीन लग रहा था। सब भागते आ रहे हैं, हम लोग साइड हो गए यार, हम लोग को कुछ करना ही नहीं था। फिर हम लोग ऐसे अंदर अंदर हुए, सब पहुंचे अपने अपने रूम में, और फिर भड़क गए थे सब। फिर मतलब फिर तो ऐसा था कि सेकंड ईयर थर्ड ईयर पूरा बीच में आ गया था, और फिर लिटरली लड़ रहे थे वहां पे लोग। तो ये ऐसा था कि ये थर्ड एम्पायर की तरह रिकॉर्डिंग कर रहा था और अपन बिल्कुल फर्स्ट फील्ड एम्पायर की तरह वहीं रणभूमि में खड़े, ठीक है। हाँ, ये और सब हमारे नीचे साथ, देखा कि लड़ क्यों रहे हो, मुझे तो पता ठीक भी है, नहीं था कि हो क्या रहा है, मैं तो बस उसमें और आया। हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग केस हुआ कि हम यहाँ आर्म्स डील कर रहे हैं कि हम क्या है कि ये जो अपना D ब्लॉक है इसके सबसे नीचे खड़े हुए हैं और आर्म्स डील कर रहे हैं। यहीं पे भिड़ंत हो गई है पूरी कॉरिडोर की ओपनिंग पे, जिस, ठीक है। और यहाँ पे हम बाथरूम से साइड से खड़े खड़े प्लेटें और फायर एक्सटिंग्विशर हाथों में पकड़ा रहे हैं इन लोगों के, ठीक है। एकदम से दौड़ते हुए आए हमारे सीनियर, मतलब वो क्या हुआ, उन्होंने ऐसे B या A ब्लॉक से पार की ये जो मेस वाले रास्ते से, और D ब्लॉक में ऐसे दौड़ते हुए आए कि फ्लैंक आ रहा है अभी, कि बैक स्टैप करेंगे अब, ठीक है। पिंसर अटैक हो रहा है दोनों तरफ से कि लेफ्ट से भी मारेंगे राइट से भी मारेंगे, मस्त सेकंड ईयर पे लेंगे आज, ठीक है। तो वो ये ऐसे आए उस वक्त, हमारे सीनियर ऐसे मुंह भाई और गोइंका सर, ठीक है, दौड़ते हुए आए। तो एकदम से कहते मैंने उनको देखा, मैं कहा और सर क्या हो रहा है, सब ठीक। और हमको ये ऐसे देखते, फिर एकदम से देखते, बहुत लड़ी, तू यहाँ क्या कर रहा है। मगर ऐसे मजे ले रहे हैं, आर्म्स डील कर रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ही सीरियस सिचुएशन है, तू जाके कमरे में चुप जा। मैं कहा मेरा कमरे का ताला लगा के भाग गया रूममेट, मेरे पे चाबी ही नहीं है, ठीक है। कहता है अच्छा ऐसा कर, तू मेरे कमरे में चला। तो सोच रहे हो कि क्या सिचुएशन हो रही है कि इतनी बड़ी वॉर चल रहा है सेकंड ईयर वर्सेस थर्ड ईयर का, और एक सेकंड ईयर का बंदा एक थर्ड ईयर के कमरे में बैठा है जहाँ पे 4 थर्ड ईयर उसके आसपास बैठे हैं। वो ऐसे जोक कर रहे हैं कि तो इसी को हॉस्टेज रख लें क्या नेगोशिएशन के टाइम। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिस्पांस भी बहुत बुरा था कि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे कर सकती थी कि मतलब ये कैसे बात सुलझा सके या फिर ऐसे सुलटा सके मैटर। नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या है कि सारे शटर बंद कर दो, ये लड़ाई बाहर नहीं आनी चाहिए हॉस्टल में। हाँ, ये तो मतलब मुझे भी नहीं समझ आया कि मतलब सारे वो कर दो, सारे गेट्स बंद कर दो। उसके बाद लड़के ऐसे पागलों की तरह भड़क गए थे। और मतलब ऐसे नोकिया के 360 वाले कैमरा से फोटो खींचने की कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि तुम्हारा नाम हम डालेंगे उसमें डिसिप्लिनरी कमेटी में। मगर तुम आज तक मेरी प्रॉक्सी नहीं पकड़ पाए, तुम क्या नाम डालोगे फिर। अभी ये कांड हुआ उसके बाद 90% 2-3 घंटे में न्यूज पे आ गया था ये पूरा। हाँ, लोकल न्यूज पे आ गई थी और कल तक उस पे लोकल भी आ न्यूज, गई फिर थी। हाँ नेक्स्ट डे पेपर में भी नेशनल आ गई न्यूज थी, पे चल रहा था ये। पेपर में भी आ गई थी बात। वो जो सृजन कवर करने आता है ना, घर वाले फोन करके पूछ रहे थे सर कि सृजन में सब जो कवर ठीक है करने ना। आता है वो न्यूज़पेपर वाला कवर करने आया हुआ था। भाई सृजन उसको से पक्का ज्यादा कोई फोन करके बुला दिया होगा कि आओ। वो चैनिका से पूछा होगा कि भाई इसके लिए हम लोग को एक हेडलाइन लिखना है, बता सकते हो क्या। और सबसे मस्त बात ये थी कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का इस पे रिस्पॉन्स ये था कि ये ना पता लगा के कि किसका कौन कल्प्रेट था और क्या मैटर था। एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सोचा कि सजा देनी है तो सभी को दे दो, 90% कर दो। तो इस वजह से लोग अपनी दुश्मनी भूल के एडमिन से दुश्मनी ले बैठे।
हाँ मतलब मतलब अगले ठीक है दिन ना, सब चिल। यूनिफिकेशन एक्ट ही हुआ ना, एक तरीके से लड़ाई खत्म कर दी। हम्म, चलो सर अब लास्ट क्वेश्चन के साथ रैप अप करते हैं। तो अगर उस दिन आप दारू पी के आईटी ऐसे मीम्स नहीं बनाते तो अभी क्या चेंज होता आपकी लाइफ में, मतलब कुछ और होता आपको, कॉलेज में मीम पेजेस का क्या कल्चर रहता? आई थिंक मीम पेजेस का कल्चर तो आई एम नॉट श्योर कि कितना अफेक्ट होता, बट मतलब आई थिंक अगर देखा जाए तो एक आपको थोड़ा सा मतलब यू डोंट डू दिस अलोन, मतलब अगर आपको अच्छे से मतलब कॉलेज में एक रेपुटेशन बिल्ड करनी है, एक सर्टेन सलीका होता है मीम पेजेस या ह्यूमर का भी आपका, तो आई डोंट थिंक वो अकेले तो नहीं हो पाता। पहला पॉइंट तो ये कि अगर नहीं बनाते तो आई एम नॉट श्योर कि अब देखो ऑब्वियसली मीम पेजेस बनते फिर भी मे बी 1 साल बाद या 2 साल बाद बनते तो जरूर, बट वही है कि आई एम नॉट श्योर कि एक टीम असेंबल हुई है एक उस टाइप की आइडियोलॉजी की, आई एम नॉट श्योर बाकी कोई पेज उतना सस्टेन करता या नहीं करता। बट एक मतलब मेरे को अचीवमेंट एक बेसिकली ये लगती है कि अब मतलब दिस इज बेसिकली कि आपको आपके मार्क्स कम आ रहे हो, आपकी एकदम मार ही रखी हो कॉलेज लाइफ ने, बट एट द एंड ऑफ द डे यू कैन कम एंड फाइंड समथिंग रिलेटेबल टू लाफ अबाउट। तो एक तो ये था, और अगर मान लो मीम पेज नहीं बनाता मैं तो यही करते, अभी लोगों को मीम्स ही भेज रहे होते हैं जो अपने ग्रुप्स बने हुए थे कॉलेज के, उनको ही दिखाते हैं, आपस में हंसते, वही सब होता है, उससे ज्यादा तो क्या ही बनाते हैं। एंड जो एक चीज अच्छी मेरे को ये लगती है बेसिकली कि जो अभी अपना ITISM मीम्स का ग्रुप है ये काफी सही है, बिकॉज आप कुछ क्रिएटिव बना रहे हो एंड यू हैव पीपल हु यू शेयर इट विथ, एंड जो उसको अप्रिशिएट भी करते हैं कि यार ये काफी कुछ सही चीज बनाई या नहीं बनाई, तो और बाकी तुम लोग से भी काफी चीजें मतलब इंटरेक्ट करके जो रहता है, तो ये जो अपना एक ग्रुप है बेसिकली वो तो है ये। और आई विल नॉट बी लाइंग, तो प्राउड तो काफी फील होता है वैसे इस पेज का मेरे को कि ये यार काफी सही चीज है, मतलब ये होना चाहिए, हर कॉलेज का एक ऐसा पेज होना चाहिए बेसिकली जिससे सब कोई रिलेट कर पाए। बहुत सही। क्वेश्चन में थोड़ा और ट्विस्ट था कि अगर उस दिन ये दारू नहीं पिया होता तो क्या मीम पेज बनाया बनता होता? ये पेज हाँ ये तो काफी अच्छा सवाल पूछा आपने। तो आई थिंक हमें क्यूब्स का जो भी ओनर मैनेजर योगदान रहेगा काफी। उसका आपका काफी बड़ा योगदान है काफी आइसोमाइट्स की लाइफ में, मतलब पहले भी था और हमारी तरफ से भी थोड़ा और हो गया। और ट्यूबॉर्ग की उस बोतल की जिसके मतलब वो लास्ट सिप ने मेरे को मतलब वो कुत्ता भंड कराया कि मैं पीस बनाऊं। मतलब ये लाइन मेरे को एडीसी के फेयरवेल में बोलना था ऐसे, लेकिन अभी बोल देते हैं। तो था ये कि हाँ भाई एडीसी से काम मिला, IITISM मीम से नाम मिला, तो ये वाला लाइन इसको हाय 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 इसको तो यही था कि एडीसी से काम मिला, IITISM मीम से नाम मिला, इसको ट्रेलर में यूज कर लेना। ठीक है। बाकी यही था यार, मेरे को लगता है कि मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर या फिर ये चीज ग्रो नहीं कर पाता, मतलब कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं। हाँ मीम्स नहीं कर पाया में सर। भी मेरे को इतना किसको लग रहा है कि ग्रो किया है? बट ठीक है, मतलब ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट लगना चाहिए इंसान को ना। हाँ नहीं ऐसा फिर वो होता है ना कि टॉलरेंट हो सकता है, मे बी टॉलरेंट इनफ नहीं होते, कोई भी कुछ बोल के चला जाता तो मुंह सड़ा के बैठ जाते। ठीक है, AB से भी थे तो थोड़ा सा ज्यादा चांसेस था वो होने का। ये वाला पार्ट डालना जरूर। हाँ भाई ये डाल देना भाई, ये डाल देना। कंटिन्यू करो। हाँ सर अब देखो बात है, टैलेंट था कहीं यूज कर लिया फोटोशॉप का, नहीं तो बस फेसबुक पे डीपी ही बदलते थे अपन और दूसरे का, यही था। बाकी वही है, यहाँ के बकचोदी खूब किए हैं भाई। बात तो ये हो जाता है कि देखो भसड़ खूब मचाया है, बात नाम उसने सही बोला कि नाम तो दिया है IITISM मीम, अभी भी सफायर के रूम पे लिख के आए होंगे पेपर, लिख के आया था ना? हाँ लिख के इधर रहते थे। हाँ मतलब कहीं मैंने ये नहीं लिखा था कि मैं कंसीटो कॉर्ड यहाँ रहता था, कि सिटीजन फोटोग्राफर यहाँ रहता था, फोटो फ्रीक साइड इधर रहता था, ऐसा कुछ नहीं। ये जरूर लिख के आया था कि मीम हेड इधर रहता था बच्चे। बाकी देखो चौरसिया
एक फीलिंग तो आती होगी सर प्राउड, जब ऐसे जब जो लोग नहीं जानते वो आके बोलते हैं कि भाई ये मीम देखा है ATSM मीम्स का, क्या मस्त बना है। कभी हुआ आपके साथ ऐसा? मेरे साथ तो हुआ था, मतलब काफी बार हुआ है मतलब काफी एक हम पास आउट थे। तो अपन बोलते हैं हाँ भाई सही में यार बहुत मस्त बना है, पता नहीं कौन ही चलाता होगा ये पेज। अरे पता है ये एक बार हो गया था मेरे साथ, एक कोई पास आउट थे, मतलब पास आउट हो गए थे हम लोग का सेकंड थर्ड ईयर में, तो उनसे कुछ तो बात हो रही थी। तो मैंने उनको बोला कि सर ऐसा है कि अगर ये मीम आप बना रहे हो तो मैं अपने पेज पे डाल देता हूँ। तो बोले कौन सा पेज? मैंने बोला ITS सिंह। बोले ओ फक तेरा पेज है वो। तो उस दिन काफी अच्छा लगा था। हाँ, एक बार भी मैं सर इससे बचा भी था। मतलब सबसे बड़ा ये हुआ था कि एक बार कुछ मैंने बहुत खतरनाक बैंक मीम डाल दिया था किसी और मीम पेज के कंपटीशन पे। वो मुझे पता था ये खुद के पेज से नहीं डाल सकते, तो चलो किसी और का नाम खराब करते हैं। मैंने उधर डाल दिया था एनोनिमस, और जो उस पेज का एडमिन था मैं जानता था उसको, मैंने उसको पिंग कर दिया, भाई एनोनिमस डाल देना, अगर कांड हो तो हटा देना, नाम नहीं आना चाहिए। पर अब कुछ चूतिए होते हैं कि ऊपर से फोन आया तो नाम तो दे देते हैं, अरे हाँ सर ये लौंडा है। मेरे को आ गया फोन, मैं पहुंचा मेन कैंटीन के बीच में, मेरी मारी जा रही है गंदी, मतलब खड़े करके 4 लोग पेल रहे हैं कि तूने ये कैसे डाल दिया, क्या है वो है। मैं बोल रहा मीम है, मीम समझो, क्यों इतना लोड ले रहे हैं आप लोग, क्या है ये वो। तब उधर से उधर 5-6 सीनियर और आए जो उनके भी सीनियर थे, मतलब सोच में कितना जूनियर था उस समय। वो आए, वो ऐसी बात कर रहे, उनमें से एक को पता था कि मैं पेज हैंडल करता हूँ, तो ऐसे ही उन्होंने बोल दिया अबे इसको क्यों पेल रहे हो, तो माल पेज हैंडल करता है। भाई उनकी गांड मार ली सीनियर्स ने, अब मुझे बोल दिया तू जा। मतलब उस समय लगा था वो भाई बढ़िया चीज है ये तो। इज्जत इज्जत। क्या बोला था पहले? औकात। औकात। चलो डोगे और ऐसा, चौरसिया आप बताइए। हाँ चौरसिया जी। मेरा अरे मतलब मैं बढ़िया था। मेरा ऐसा सीन था ना कि मतलब गुस्सा तो हमेशा रहता था, साले प्रोफेसर से हमेशा दिमाग खराब कर रहे हैं, एडमिन से अलग दिमाग खराब हो रहा है। तो उसके बाद जब ऐसे मतलब आइडिया था मीम्स मिला, उसके बाद आया था कि हाँ लाइक माइंडेड पीपल हैं, तो थोड़ा ऐसे बढ़िया वो होता था, टाइम पास होता रहता था, और बढ़िया ऐसे मतलब फ्रस्ट्रेशन निकल रहा था। बेसिकली ये था कि हाँ गुस्सा आ रहा है, मीम बनाती है। जैसे मेरा ऐसा था कि मेरा AV वालों से कभी नहीं बनी, स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर से ही कभी नहीं बनी। तो मतलब मैं तो पीछे आ रहा था। ये अरे पूरा ऐसे अरे डाल दो। मैं एक मस्त इंसिडेंट बनाता हूँ। मैं थर्ड ईयर था, थर्ड ईयर में कंसीडर हुआ था, ठीक। तो कंसीडर के बाद वैसे तो थर्ड ईयर में मैं भी था उस समय, तो कंसीडर के उस समय गलती से कंसीडर AB वालों में आ गया था। तो वो थोड़ा ठीक हो गया था, थोड़ा ऐसे मतलब लाइक कुछ ऐसे मेरे थर्ड इवेंट्स ईयर अच्छे हो में, गए थे उसमें। हाँ मेरे मेरे थर्ड थर्ड ईयर ईयर में। में किसने कराया था? अमृत व्यास ने अरे कराया वो था ना? नहीं, मैं जब थर्ड ईयर में अच्छा था। वो तेरा सेकंड ईयर पे था, अच्छा ठीक है। हाँ तो सही से हो गया था। तो उसके बाद ना AV का एक बंदा आके मुझसे कहता है, अबे ऋत्विक, अबे सुनो, आके कहता है कि इस बार कंसीडर अच्छा हुआ है, एक बढ़िया से एप्रिसिएशन मीम डालो ना। पे हम उसका चेहरा देखते रहे। हम कहिए कल इसी के क्लब पे ऐसे मीम बना के आया हूँ कि जो अभी पोस्ट होना बाकी था, ये मुझे आज आके कह रहा है अप्रिसिएशन मीम डालो ना। हम कहेंगे भगवान। तो फिर बाकी तो ओवरऑल तो मजा आया। चरस गांजा सर। मेरा लोग कम तो कैसे हुए? सिंपल। अरे अनुराग को काट दिया ये वाला। फॉरएवर अलोन बिल्कुल ही अलोन हो गया। तो मेरा तो ऐसा था कि अपन का मतलब जैसे फर्स्ट ईयर में आए थे तो फर्स्ट ईयर से ही अपन को चुल मची थी कि ऐसे सटायर बनानी थी कॉलेज पे। ठीक है, तो अपन जब सबसे पहले एक बार ऐसे कॉमेडी की उसमें भी गए कि वो नहीं होती कल्चरल नाइट फर्स्ट ईयर की, तो हमने सोचा उसमें करते हैं जाके कॉमेडी। तो हमने प्रोफेसर बैठा था, हमको लगा कि IIT के प्रोफेसर हैं, थोड़े तो टॉलरेंट होंगे, मतलब क्या ही इनको भी तो पता ही होगा। मेरे को लगा नहीं था कि वो प्रोफेसर है, मेरे को ऐसा लगा था कि PhD या कुछ रिसर्च वाला बंदा है। ठीक है, वो तो उसके पास हम गए, तो उसको हम पहले ऐसे जाके जोक मारे कि जब अपन ये ऐसे जैस्पर में घुस रहे थे तो बाहर बहुत सारी चीजें उसमें डली थी सेल पे। एक तरफ रस्सी भी डली थी, मैं और मेरे कोटा वाले दोस्त वहीं से खिसक लिए कि इसकी अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना बुरा ऑफेंड हुआ कि उसने कहा कि निकल निकल लो, इस टाइप के जोक्स नहीं चलेंगे। तो अपन भी ऑफेंड हो गए कि यार कैसा बिल्कुल ही इंटॉलरेंट कॉलेज है, कोई जोक ही नहीं लेना चाहता। उस वक्त मेरे को IIT ISM नहीं सुना, और उसके थ्रू एक ऐसा चैनल मिला कि जितनी भी भड़ास थी, जितना भी सटायर था, अनोनिमसली निकाल सकते हो, कि कम से कम कोई मेरे को टारगेट नहीं कर रहा कि मेरा ये ओपिनियन। जैसे मैं तो जैसे जो मेरा क्लब था वो भी जानता था कि मैं ऐसे मीम डालता हूँ, उन्हीं को ऐसे सेटायर करते हुए। तो वो कहता था कि भाई क्यों डालता है, मैं कहा सिंपल सी बात है सर,
अगर आप नहीं ले सकते अपने ऊपर जोक, तो फिर ये वो खोने का ढोंग भी मत करो कि हाँ हम वो एग्जैक्टली क्या, सही बात। कि हम वो क्या, और ऐसे ये तुम जो पॉइंट रख रहे हो ये गलत है, ये मतलब देखो, जब आप बाकी लोगों के मीम्स पे हंस सकते हो तो अपने मीम्स पे भी हंसना बनता है। और दूसरी बात, एक बात बताओ कि मैं आपके क्लब का मेंबर हूँ, आपका ऐसे कोई ओनरशिप थोड़ी ना मेरे पे कि मैं आपका पूरा वफादार रहूंगा और कहीं भी ऐसे कुछ हर जगह आपको रिप्रेजेंट करूंगा। मैं जब चाहूँ जिसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो वो चीज उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। हालांकि फिर जब उन्होंने नया क्लब एक शुरू किया, जो कि बुक क्लब था, तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि तो उन्होंने ऐसे कहा था कि IIT ISM मीम्स से जरा पब्लिसिटी हैंडल करवा लेगा क्या, कि मतलब कुछ मीम्स डलवा दे, ऐसे बस शुरू हो जाए। यार ये तो फिर था बाद में मतलब क्लब्स हम लोग को ऐसे समझने लगे थे कि हम लोग लिटरली किसी के ऊपर मीम बनाए तो उस क्लब की पब्लिसिटी हो जाती थी फिर। हाँ, और ये पैसा चीज नहीं दिया बे कोई, हम्म पैसा बस कोई नहीं दिया, इतना पब्लिसिटी हाँ करके वो गए। अलग बात बस करा के चले गए। हाँ जैसे कंसीटो वाले भी, जब हमने ऐसे अप्रिसिएशन पोस्ट डाल दिया था तो कितने खुश थे कि हमारी स्टेटस शेयर करे जा रहे हैं। मैंने कहा ये भी ठीक है। अरे वो तो गजब हुआ था। कंसीटो वाले तो अच्छा ऐसे सोच हाँ के कि भाई, मतलब कुछ ज्यादा हो डायरेक्टर गया लेवल था। से अप्रिसिएशन आ गया है कि हम लोग ने अप्रिशिएट कर दिया। तो हम कह अरे क्रिटिसाइजिंग भाई इनको कमेटी रोको। ऑफ कॉलेज ने अप्रिशिएट किया था भाई, हाँ मजाक थोड़ी। और तो ये बताइए। ऐसे बहुत फीलिंग ऑफ पावर देता था कि बंदों को मतलब ओपिनियन मैटर करता है कि सीरियसली IIT ISM मीम्स का क्या कहना है हमारे बारे में। हाँ ये सर, अरे काफी काफी लोग तो डीप ऐसे बात जैसे बोल दी। नेगेटिव मतलब मीम डाल दो तो ऐसे कुछ लोग तो गिड़गिड़ाने लगते थे कि ऐसे भाई ऐसा इतना बुरा ओपिनियन है क्या हमारे बारे में, है हम ऐसा कुछ करते हैं क्या। मैं कहा नहीं भाई, मजे में लो भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब सीन तो कॉलेज का ये रहा ही है अपने कि मतलब लोगों के अंदर जो फीलिंग रहती थी बेसिकली आईटी ऐसे मीम्स उस फीलिंग को पोर्ट्रे कर देता हाँ, था सबके सामने। और वो तो ट्रेंड भले ही लोग सेटर था बात ना एक कर तरह रहे से। हैं लोग बात ना कर रहे हैं उस बारे में, लेकिन वी वर जस्ट एड्रेसिंग द एलिफेंट। मतलब ट्रेंड सेटर था कि ऐसे होता था कि IIT ISM मीम्स का एक मीम डला है और मल्टीपल लोग अपने टाइमलाइन पे शेयर कर रहे हैं, ऐसे व्हाट्सएप पे पोस्ट डाल रहे हैं, क्योंकि वो इतनी करेक्ट और पिन पॉइंट बात बोली है ना जो सबके मन में रहती है लेकिन कभी बोलते नहीं है। ठीक है सर, तो सबको ऐसे इसी डर बात पे मैं भी कंटिन्यू करता हूँ। मतलब बेसिकली स्टार्टिंग में मैंने ना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मीमोलॉजी पे कुछ मीम्स डाले थे, तो एक दो पे मैंने ISM को ही क्रिटिसाइज किया हुआ था। तो उस पे 1000-1500 ऐसे लाइक आ गए, उस समय बहुत थे वो। और मेरे को सीनियर के मैसेज आए, एक दो अपने बैच वालों के भी आए कि तू कॉलेज का मजाक उड़ा रहा है, और एक दो सीनियर के आए कि तू कौन है, रूम पे मिल ये वो। तो उस समय मेरे को लगा कि मतलब एक तो कॉलेज में इतना गड़बड़ है, अपने इतना मतलब अपन के लेवल पे नहीं है बहुत दूसरे कॉलेजेस के, तब भी किस बात की चौड़ है तुम्हें, तुम खुद पे जोक नहीं ले पा रहे हो, तुम इम्प्रूव कैसे करोगे। और फिर मेरे को लगा कि कॉलेज में मतलब बहुत कुछ ऐसा गड़बड़ है, उस पर मीम बना नहीं सकते हैं, और अपनी आइडियोलॉजी किसी से मिल नहीं रही है, क्योंकि जो कॉलेज में जो दिखते थे अपन को फर्स्ट ईयर में, वो सारे लोग ऐसे ही होते थे। तो जब पेज ज्वाइन किया तब लगा कि हाँ, अपनी आइडियोलॉजी मिल रही है, जो कॉलेज में गलत हो रहा है उसको हम पॉइंट कर सकते हैं, जो पॉलिटिक्स वगैरह का सीन है वो मतलब अगर ख़राब है तो हम बोल सकते हैं अपने इससे, और मतलब लोग रिलेट करेंगे। और उसी मीम पे 500-600 लाइक आते हैं खुद के कॉलेज वालों से, तो मतलब लगता है कि हाँ, अपना भी कुछ मतलब राइट टू स्पीच है, अपना भी ओपिनियन मैटर करता है। तो वो बेस्ट पार्ट ओह था। सही बात। राइट टू स्पीच भाई। अरे अरे क्या जाओ। बाकी अब तो बाकी अभी तो ट्रेड दे दो चार भाई, चांद लगाओ। रसिया ट्रेड दे दो भाई, बढ़िया बोल दिया है। हाँ बाकी तो सर सबसे मिलके सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हुआ ही है मेरा। और मतलब लिटरली मजे बहुत आए। हाँ तू ये तो बता है भाई ही। लाल बिदूड़ी। अब सब तो बोल ही दिया, कुछ बचा ही नहीं बताने के लिए। इसको तो कुछ बंदी टियापा मिली गिना दो, मीम्स की टियापा ही तरफ। गिना लाइट दो। हार्टेड से एंड करो। इसको तो बंदी मिली मीम्स की तरफ। अरे बट अच्छा माँ, सही में मतलब मजा तो आ ही गया है। ऐसे एक चीज मिल गई ना जो हम कर सके। स्टार्टिंग में तो जैसे मेरे को बहुत वो लगता था कॉलेज में कि कहाँ आ गया और कैसा कॉलेज, और एक तो ब्रांच इतनी खराब है झाटू एकदम, तो रहता था कि अब यार क्या होगा, तो मतलब अजीब से ही रहता था। बट फिर ऐसे जब ज्वाइन किया IIT ऐसे में, तो उसके बाद सही रहे अपने सर फॉरएवर अलोन सर थे, वो काफी बात करते थे, तो मतलब यही है कि सही लगा मतलब ज्वाइन करके। ये नहीं होता तो काफी डिफरेंट होती चीजें, फिर डिप्रेस से पड़ गए थे फिर से रूम पे। अभी नहीं पढ़े हो गया।
अब तो भाई क्या ही बोले, चलो चरस गांजा अच्छे से एंड करो फिर। एंड कर दो। हाँ, एंडिंग डायलॉग बोल गए। फनी करो सर। अब तुमने बोल दिया पीयर प्रेशर आ गया अब हम पे। कोई हाँ, भी बोल दे, dialogue कौन सा बोलो, funny कर funny देते थे dialogue, बे। funny dialogue। कर तो दी फनी एंडिंग, यही तो है। चलो तो आई थिंक एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगा कि फाइनली सबका कंक्लूड करते हुए कि आईआईटी आईएसएम मीम्स से जो अपन को, भले अपन एक तरह से कोट एंड कोट अनोनिमस रहे हो, लेकिन मतलब आज भी ऐसे लगता है कि जैसे लोगों को अनकॉन्शियसली पता है कि कौन बंदे चलाते हैं, लेकिन जब वो आके तारीफ करते हैं ना, तो मतलब आज भी ऐसे लगता है कि भाई भले मैं ना मीम बना रहा हूँ, लेकिन मेरा भी सीना चौड़ा होता है कि अपन भी इस बड़ी चीज का एक पार्ट रहे, और एक लेगेसी सी है अपनी कॉलेज में कि अपन के जाने के बाद भी, अपन के पास आउट होने के बाद भी, कि अगले बसंत पे भी अगर आए अपन, तो सबसे पहला सवाल यही पूछा जाएगा कि अब भी चल रहा है। सही हो, ये तो सही बोला सर। इधर 50 साल आगे ही ले गया साला। इंशाल्लाह बॉयज प्ले वेल। चलो गाइस, तो ऑन दैट नोट आज का ये एपिसोड खत्म करते हैं। तो वी हैव एन अनाउंसमेंट। So basically what we are trying to do is to connect with you people more and to discuss our opinions and yours as well on topics which are related to topic or maybe not related to college, jo I think need a discussion on everything. So we are going to start a podcast. It's called Bakar because of course what else could we name it, right? So let's see, hopefully आपके साइड से भी काफी इनपुट्स आएंगे इस पे, एंड लेट्स होप यू गाइस लाइक इट। और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, होगा तो नहीं पार्टी। लाइक वी विल सी यू सून गाइस। आगे भी एपिसोड्स आएंगे एंड कमेंट्स कर देना क्या आगे चाहिए, एंड इफ एनीवन वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट तो वी कैन कांटेक्ट दैट आल्सो। ऑन दैट नोट, अगर कोई सिंगल बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं तो पिकल रिक को रिश्ते की जरूरत है। हाँ, जरूर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।